अध्याय 126। ये सौदा 5 स्थानों से परे 11वें दायरे में समुद्र के पार जाता है। जियो हुआओ सीधा खड़ा था, जिसमें शुद्ध सुनहरी आंखों की एक जोड़ी थी जिसमें कोई भावना नहीं थी। जब उन्होंने ये देखा तो लिन युआन हैरान नहीं थे। उसके लिए सीटू मिंग सबसे सही वाहक है और एक विचार उसके शरीर पर कब्जा कर सकता है। आखिरकार सब कुछ सीटू मिंग लिन युआन द्वारा दिया गया था। पूर्व बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता था और उसने विरोध करने का विचार भी नहीं किया था। इसी तरह श्रेष्ठ विश्व चेतना की दृष्टि में सबसे सही वाहक स्वाभाविक रूप से भाग्य का बच्चा है। जब तक विश्व चेतना तैयार है, ये किसी भी समय भाग्य के बच्चे के शरीर में उतर सकता है और हर चीज का प्रभार ले सकता है। दुनिया की इच्छा के आगमन का सामना करते हुए नियति का पुत्र विरोध नहीं कर सकता। वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, यह अर्थहीन है। कुछ साल पहले लिन युआन ने दुनिया की चेतना को प्रकट करने के लिए भाग्य के 3 बेटों का उपयोग करने की योजना बनाई। यह अफसोस की बात है कि नियति के 3 बेटे 100 साल पहले 5 लोकों से गायब हो गए थे। No12b.co में एक क्षण पहले तक भाग्य के 3 बेटों के आभा फिर से प्रकट हो गए और लिन युआन तुरंत भाग गए। दरअसल लिन युआन का भाग्य के बेटे को मारने का कोई इरादा नहीं था, बस जानलेवा होने का नाटक करके इसे आजमाए। यहां तक कि अगर दुनिया की चेतना अंत में दिखाई नहीं देती है तो लिन युआन अभी भी पकड़ में रहेगा। आखिरकार भाग्य का बेटा स्वर्ग और पृथ्वी का महान भाग्य है, जो विश्व चेतना का प्रवक्ता है, इसलिए उसे सीधे मारना एक दया होगी। धीरे धीरे उसमें महान भाग्य के निशान को परिष्कृत करना बेहतर है, शायद ये खुद के लिए उपयोगी होगा। लेकिन लिन युआन भाग्यशाली थे। थोड़े से प्रलोभन के साथ विश्व चेतना को प्रकट होने के लिए मजबूर किया गया था। लिन युआन ने अनुमान लगाया कि विश्व चेतना भाग्य के इन 3 बेटों के लिए इतना महत्व क्यों रखती है। इसका कारण पूरी तरह से है क्योंकि उनमें बहुत अधिक निवेश किया गया है। 100 साल पहले भाग्य के ये 3 बेटे केवल 9वें स्तर पर थे। यहां तक कि अगर लिन युआन उसके पीछे चला जाता है तो दुनिया की चेतना अंत में दिखाई नहीं दे सकती है। यहां तक कि अगर 9वें दायरे में भाग्य के बेटों में से एक की मृत्यु हो जाती है तो अगले एक की खेती करना मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ 10वां क्षेत्र है। विशेष रूप से भाग्य के ये 3 बेटे 10वें दायरे के चरम पर हैं, केवल 11वें दायरे से दूर एक पतली रेखा है। लिन युआन ने भी इन 3 लोगों से किसी तरह की सजातीय आभा को महसूस किया। यदि वे तीनों सेना में शामिल हो जाते हैं और अपने शरीर के भीतर एक ही आभा को सक्रिय करते हैं तो वे 11वें दायरे या यहां तक कि 12वें दायरे की ताकत को पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। नियति के इन 3 बेटों की खेती करने के लिए विश्व चेतना ने स्पष्ट रूप से बहुत निवेश किया है और उन्हें लिन युआन के हाथों इतनी आसानी से मरने की अनुमति नहीं देगा। जो चाहो कहो। जियो हुआओ की आंखें शुद्ध सोने की थीं और उनका स्वर शांत था। इस समय उनकी अपनी चेतना एक गहरी नींद में गिर गई और पूरी तरह से दुनिया की चेतना द्वारा बदल दी गई। ये कहा जा सकता है कि वह इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है। इतना शक्तिशाली कि लिन युआन भी इसकी तुलना नहीं कर सकता। लेकिन विश्व चेतना एक जीवित प्राणी नहीं है। सब कुछ इसे नियमों का पालन करने की आवश्यकता है और ये लिन युआन के रूप में बेईमान होने से बहुत दूर है। मैं चाहता हूं कि मार्शल आर्ट अभ्यास प्रणाली को इस दुनिया में हमेशा के लिए पारित कर दिया जाए और हजारों वर्षों तक समृद्ध रहे। लिन युआन ने अपना मुंह खोला और कहा। विश्व चेतना के अधिग्रहण के बिना लिन युआन चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली के लिए हमेशा के लिए जीवित रहना मुश्किल होगा। लिन युआन के यहाँ होने पर कोई दुर्घटना नहीं हो सकती है, लेकिन जब तक वह इस दुनिया को छोड़ देता है, विश्व चेतना के दबाव में भाग्य का एक बच्चा फिर से पैदा हो सकता है, विशेष रूप से मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली को नष्ट करने के लिए। असंभव। जियो हुआओ ने सीधे इनकार कर दिया। इस दुनिया के पूर्ण स्वामी के रूप में वह अच्छी तरह से जानता है कि पहले से 10वें क्षेत्र इस दुनिया के लिए सबसे उपयुक्त खेती प्रणाली है। मार्शल आर्ट अभ्यास प्रणाली के लिए हालांकि यह स्थानीय अभ्यास प्रणाली से कमजोर नहीं है, विश्व चेतना स्पष्ट रूप से अवगत है कि इस अभ्यास प्रणाली के लिए 5 क्षेत्रों में उठना अच्छी बात नहीं है। इस तरह की खेती प्रणाली जिसमें स्पष्ट रूप से एक निश्चित होने की विशेषताएं हैं, अगर ये लंबे समय तक विकसित होता है तो उस पर प्रभाव पड़ सकता है। तीसरी दुनिया की तुलना में लिन युआन ने यात्रा की दिव्य हथियारों की दुनिया, इस दुनिया की चेतना बहुत अधिक पूर्ण है और ऐसे निर्णय ले सकती है जो स्वयं के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है। असंभव। लिन युएन्स की अभिव्यक्ति शांत रही। चूंकि विश्व चेतना तुरंत नहीं निकलती है, यह दर्शाता है कि बातचीत के लिए अभी भी जगह है। लिन युआन ने भी अभी अभी अपना मुंह खोला है। वास्तव में पीछे हटने के लिए अभी भी बहुत जगह है। बैंगनी बांस के जंगल के बाहर
यांग बिक्सिन और शेन लैंग पीला पड़ गया। जब दुनिया की चेतना अभी अभी जियो हुआओ के पास आई तो उसने उन्हें बाहर फेंक दिया। जाहिर है कि वह नहीं चाहते थे कि ये दोनों लोग लिन युआन और उनके बीच सीधी बातचीत सुने। लिन युआन को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। यांग बिक्सिन्स के होंठ थोड़े कांप गए। महान दानव जिया हुयुआन की कल्पना की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। जिया हुयुआन से मिलने से पहले उनमें से 3 महत्वाकांक्षी थे और योजनाओं की एक श्रृंखला बनाई। उदाहरण के लिए, क्या होगा अगर जिया हुयुआन पहले हमला करता है? क्या होगा अगर वे पहले हड़ताल करते हैं? यदि आप अंत में जिया हुयुआन को नहीं हरा सकते हैं तो अपने जीवन को कैसे बचाएं, आदि। तथापि जब उन्होंने वास्तव में जिया हुयुआन का सामना किया तो उन तीनों ने महसूस किया कि उनके विचार कितने बोधगम्य थे। महत्वाकांक्षी योजनाओं की एक श्रृंखला पूर्ण शक्ति में अंतर के लिए तैयारी की कोई राशि नहीं बना सकती है। जिया हुयुआन के सामने उन तीनों में चींटियों की तरह मुकदमे की प्रतीक्षा के अलावा कुछ भी करने की क्षमता नहीं थी। यदि यह जियो हुआओ के लिए अंतिम था, ये सोचकर यांग बिक्सिन और शेन लैंग ने एक दूसरे को देखा। 10वें क्षेत्र के शिखर विशेषज्ञों के रूप में वे निश्चित रूप से जिया हुयुआन से बहुत कम हीन हैं। वे एक नजर में बता सकते हैं कि जियो हुआओ को विश्व चेतना द्वारा बदल दिया गया है। लेकिन उन्होंने ये भी महसूस किया कि जियो हुआओ एक अलग व्यक्ति लग रहा था। इसके अलावा जियो हुओ के परिवर्तन ने सीधे तौर पर जिया हुयुआन को रोक दिया और यहां तक कि उन्हें निष्कासित कर दिया, न कि उन्हें उनकी बातचीत सुनने की अनुमति दी। ये हो सकता है। शेन लैंग के दिमाग में एक अस्पष्ट अनुमान था। उन्होंने 50,000 साल पहले 11वें दायरे में एक मजबूत व्यक्ति से विरासत प्राप्त की और दुनिया के कई रहस्यों को जानते हैं जिनके बीच विश्व चेतना का वर्णन है। लेकिन 11वें दायरे के मजबूत व्यक्ति के वर्णन में विश्व चेतना एक और नाम है। स्वर्ग का रास्ता या भगवान। अब हमें क्या करना चाहिए? यांग बिक्सिन ने धीमी आवाज में पूछा। वह बैंगनी बांस के जंगल की दिशा में नजर रखती थी, जो इस समय धुंधला था, जैसे कि यह एक और दुनिया थी। क्या करें? शेन लैंग ने कुछ समय के लिए सोचा और असहाय होकर कहा, बस यहीं रुको। वह समझ गया कि यांग बिक्सिन का क्या मतलब है और उसने उससे पूछा कि क्या वह छोड़ने का अवसर लेगा। बस वे तीनों अभी भूमिगत दुनिया से बाहर आए थे। एक पल के भीतर जिया हुयुआन दिखाई दिया। इस घटना का मतलब था कि जिया हुयुआन के लिए उन्हें ढूंढना बेहद सरल था। जिया हुयुआन की ताकत के साथ, भले ही उन्होंने अब छोड़ने का अवसर लिया, जब तक कि पूर्व में अभी भी उनके प्रति जानलेवा इरादे थे, वे बच नहीं पाएंगे। यह ऐसा नहीं है। अंदर रहने के लिए 2 लोगों के बीच बातचीत के लिए रुकना और इंतजार करना बेहतर होगा। यदि सियो ह्यूओ शिया हुयुन को राजी करता है तो वे इसे भागने के बिना कह सकते हैं। यदि आपको राजी नहीं किया जा सकता है, भले ही आप पृथ्वी के छोर तक बच जाएं, फिर भी आप मर जाएंगे। शब्दों को सुनकर यांग बिक्सिन चुप हो गए। अपनी बुद्धिमत्ता से वह इस बारे में सोच सकती थी, लेकिन वह इतनी हैरान थी कि उसने ऐसा सवाल भी पूछा। आधे घंटे के बाद यांग बिक्सिन और शेन लैंग के गज के नीचे दूरी में बैंगनी बांस के जंगल में धुंधली जगह धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। जब यांग बिक्सिन और शेन लैंग ने यह देखा तो उन्होंने जल्दबाजी में काम नहीं किया, लेकिन 1 और 2 घंटे तक इंतजार किया, इससे पहले कि वे दृष्टिकोण करने का साहस जुटाते। जल्द ही उन्होंने जियो हुआओ को अपने मूल स्थान पर कोमा में पाया। जिया हुयुआन के लिए वह लंबे समय से गायब है। दोनों लोगों ने जल्दी से आगे कदम बढ़ाया, जियो हुआओ की मदद की और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अपने स्वयं के तरीकों का इस्तेमाल किया। लंबे समय तक नहीं। जियो हुओ बेहोश हो गए। यहाँ क्या चल रहा है? जियो हुआओ को एक अलग सिरदर्द महसूस हुआ, जैसे कि वह दिनों और रातों के लिए किसी बड़ी चीज से उत्तेजित हो गया हो। यांग बिक्सिन और शेन लैंग ने तुरंत सब कुछ बताया जो वे जानते थे। मुझे लगता है कि अभी एक अलग व्यक्ति बन गया है। जियो हुआओ शांत हो गया और विचार में डूब गया। उन तीनों ने थोड़ी देर बात की, सिर्फ अंडरवर्ल्ड से बाहर आने से अलग। जियो हुआओ और अन्य 3 लोगों ने कभी भी जिया हुयुआन का फिर से उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की। आकाश के नीचे लिन युआन विचारशील दिखे। अभी अभी उन्होंने आधे घंटे के लिए विश्व चेतना के साथ बातचीत की और मुश्किल से एक आम सहमति पर पहुंचे। विश्व चेतना ने मार्शल आर्ट अभ्यास प्रणाली को इस दुनिया में फैलने की अनुमति देने और मार्शल आर्ट अभ्यास प्रणाली के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का वादा किया है। और ये लिन युएन्स की उम्मीदों पर भी खरा उतरा। जब तक दुनिया की चेतना उसके जाने के बाद चुपके से उसे निशाना नहीं बनाती, लिन युआन का बैकअप ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होगा कि मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली को हजारों वर्षों तक सुचारू रूप से पारित किया जा सके। अब से 10,000 साल के लिए
यह अनुमान है कि बड़ी संख्या में लोगों ने पहले से ही मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली में बहुत प्रगति की है। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली को पारित करने के लिए पर्याप्त है। निश्चित रूप से विश्व चेतना ऐसी रियायतें देती है। यह इसलिए भी था क्योंकि लिन युआन ने एक वादा किया था। उत्तरी सागर की आंख। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और दूरी में उत्तर की ओर देखा। सटीक होने के लिए यह अंतहीन सागर के उत्तर में है। 100 साल से अधिक समय पहले लिन युआन ने महसूस किया कि एक ब्लैक होल वहां दिखाई दिया था, जो हर समय इस दुनिया की जीवन शक्ति को निगल रहा था। यह ब्लैक होल वह है जिसे विश्व चेतना उत्तरी सागर की आंख कहती है। द आई ऑफ द नॉर्थ सी अचानक सैकड़ों हजारों साल पहले इस दुनिया में दिखाई दी थी। तब से स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी है। जीवन शक्ति के समर्थन के बिना दुनिया की ऊपरी सीमा धीरे धीरे गिर गई है। विश्व चेतना ने भी प्रयास किए हैं। दसियों हजार वर्षों के लिए हर बार 10वें दायरे में एक मजबूत व्यक्ति 5 क्षेत्रों में पैदा होता है। अपने संकेत के तहत वह उसे सील या दबाने की कोशिश करने के लिए उत्तरी सागर की आंख में जाता है, लेकिन प्रभाव बहुत कम है। अधिक से अधिक ये केवल उत्तरी सागर की आंख के विस्तार को रोक सकता है। हालांकि हर पल उत्तरी सागर की आंख अभी भी इस दुनिया की जीवन शक्ति को खा रही है। लिन युआन ने विश्व चेतना से ये भी सीखा कि जिस स्थान पर स्वर्ग और पृथ्वी के सबसे मजबूत लोग सबसे अधिक इकट्ठा होते हैं, वह 5 क्षेत्र नहीं है। यह उत्तरी सागर क्षेत्र की आंख है। सैकड़ों हजारों वर्षों से दुनिया की चेतना ने उत्तरी सागर की आंख को हल करने के लिए शक्तिशाली जाने का संकेत दिया है। पीढ़ी से पीढ़ी तक उन मजबूत लोगों ने धीरे धीरे उत्तरी सागर क्षेत्र की आंख में जड़ें जमा ली। नतीजतन उत्तरी सागर क्षेत्र की आंख में 10 स्थानों में मजबूत पुरुषों की कमी नहीं है और 11वें दायरे में भी मजबूत पुरुष हैं। विश्व चेतना ने इस तरह से उन 3 सन्स ऑफ डेस्टिनी की खेती की, शायद बेहाई की आंख को दबाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना है। लिन युआन ने खुद को सोचा, डेस्टिनी के वे 3 सन्स जब वे सेना में शामिल होते हैं, 11वें दायरे या यहां तक कि 12वें दायरे के चरम पर युद्ध शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक कि अगर उन्हें उत्तरी सागर क्षेत्र की आंख में रखा जाता है तो उन्हें बेहद शक्तिशाली माना जाता है। उत्तरी सागर की आंख। लिन युआन की आंखें गहरी थीं। विश्व चेतना के लिए उनकी प्रतिबद्धता यदि संभव हो तो नॉर्थ सी आई को बहाल करना था, लेकिन सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। यह सिर्फ इतना है कि भले ही विश्व चेतना के साथ कोई बातचीत न हो, लिन युआन जल्द या बाद में उत्तरी सागर की आंख में जाएगा। आखिरकार उत्तरी सागर की आंख को इस दुनिया की जीवन शक्ति को निगलने की अनुमति देना दुनिया की ऊपरी सीमा को कम करना जारी रखेगा, जो लिन युआन के लिए भी हानिकारक होगा। कम से कम उसकी खेती को दबा दिया जाएगा। यहां तक कि अगर यह इस तरह से जारी रहता है तो एक दिन ये पूरी दुनिया निगल जाएगी। तब तक लिन युआन अभी भी किस तरह का शिक्षण सिखाएगा? उन्होंने मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली बिछाने के लिए अपने सभी प्रयासों को खर्च किया, केवल अंत में दुनिया के साथ निगलने के लिए। चलना। उत्तरी सागर में जाओ। लिन युआन भी भूमिगत महल में नहीं लौटे और सीधे उत्तर की ओर उड़ गए। अब जबकि 5 क्षेत्र स्थिर हो गए हैं, भले ही 100 साल पहले बलों के अवशेषों द्वारा कभी कभी विद्रोह हो, ये समग्र स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। नुआनशु, दानव लॉर्ड मोयांग और अन्य 5 क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए लिन युआन द्वारा निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं और मूल रूप से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। वुश, पलक झपकते ही लिन युआन ने फिर 5 डोमेन का दायरा छोड़ दिया। अंतहीन समुद्र में आओ। भयानक हवा और लहरें प्रचंड रूप से उड़ रही हैं और साधारण 6ठे और 7वें दायरे के विशेषज्ञ मूल रूप से 1 इंच भी आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। इससे ज्यादा नहीं। लिन युआन के शरीर के 100 फीट के भीतर सभी हवा और लहरें शांत हो गईं। तूफानी समुद्र के ऊपर लिन युआन के पास एक और दुनिया बन गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि केवल 10वें दायरे को विश्व चेतना द्वारा बुलाया जाता है। लिन युआन ने खुद को सोचा, यदि आप इस समुद्री क्षेत्र से गुजरना चाहते हैं तो 9वें क्षेत्र के मजबूत लोगों के पास भी कठिन समय होगा। उत्तर का अंतहीन सागर। एक लंबा सफेद टॉवर खड़ा है। ऊंचे टॉवर पर एक गोल मटोल आदमी क्रॉस लेग बैठा। वापस जाने से पहले अभी भी 20 साल है। आपको तब अच्छा आराम करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। गलफुला आदमी ने आह भरी। यहां तक कि 10वें स्तर का एक मजबूत व्यक्ति ऊब महसूस करेगा यदि वह 10 या 100 साल तक यहां बैठता है। विशाल समुद्र से घिरा हुआ है। मुझे नहीं पता कि समुद्र की आंख कब गायब होगी। मैंने सुना है कि उस दिशा में भूमि के 5 क्षेत्र हैं, जो बेहाई द्वीप की तुलना में बहुत बड़े और अधिक विशाल हैं। गोल मटोल आदमी ने अपने दिल में चुपचाप सोचा।
वह उत्तरी सागर द्वीप पर पैदा हुआ था और रहता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से तथाकथित 5 स्थानों के लिए तरस रहा था। इसके सिर्फ द्वीप के मालिक और कई उपद्वीप मालिक हैं जो हमें छोड़ने की अनुमति नहीं देते हैं। गोल मटोल आदमी ने अपने होठों को कल किया। द्वीप के मालिक और उपद्वीप के मालिक बेहाई द्वीप और अंतहीन सागर के आकाश हैं। वे 11वें दायरे के शक्तिशाली पुरुष हैं। उन्होंने बिहाई द्वीप के कई मजबूत लोगों को उत्तरी सागर की आंख को दबाने के लिए सेना में शामिल होने का आदेश दिया। दया, ऐसा लगता है जैसे कोई आ रहा है। गोल मटोल आदमी को कुछ पता चला था और उसकी आंखें तुरंत दक्षिण की ओर कहीं केंद्रित हो गईं। मैंने देखा कि प्रकाश की एक किरण विशाल समुद्र पर जल्दी से आ रही है। क्या वह 10वें दायरे का एक मजबूत आदमी हो सकता है जो 5 लोगों से आया हो? गोल मटोल आदमी आंखें जलाते हैं। वह लंबे समय से जानते हैं कि हर बार एक समय में 5 स्थानों से 10 स्थानों के मजबूत पुरुष उत्तरी सागर की आंख को दबाने में शामिल होने के लिए आएंगे। ये सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे समय बीतता है 5 लोगों से कम और 10वें दायरे के मजबूत लोग आते हैं। सबसे हाल ही में लगभग 10,000 साल पहले था। मैंने सुना है कि 5 रियल्म्स के ये शक्तिशाली लोग शुरुआत में बहुत ही अनियंत्रित और अनियंत्रित थे और उन्हें अपनी आंखों में सब कुछ याद दिलाना था। गोल मटोल आदमी ने अचानक सोचा। 5 स्थानों की भूमि से आए 10वें दायरे के मजबूत पुरुष मूल रूप से 5 स्थानों से अजेय प्राणी हैं और उनके व्यक्तित्व बेहद गर्वित हैं। अचानक बिहाई द्वीप पर आना, जहां शक्तिशाली लोग हर जगह हैं, निश्चित रूप से इसे अनुकूलित करना मुश्किल होगा। वुश, गलफुला आदमी तुरंत उड़ गया। नए आने वाले 10वें स्तर के मजबूत व्यक्ति को बधाई देने की तैयारी कर रहा था और साथ ही उसने उसे पीटा और कहा कि वह बिहाई द्वीप पर कोई गलती न करे, खासकर उन कुछ को नाराज करने के लिए नहीं। गोल मटोल आदमी सोच रहा है। इस समय बूम, प्रकाश की कई किरणें अपने आप उड़ गईं। गोल मटोल आदमी की तरह वह नए 10वें दायरे की ओर उड़ गया। आह! गोल मटोल आदमी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। नालन द्वीप के भगवान और कई उपद्वीप मालिकों। गोल मटोल आदमी ने गहरी सांस ली और पहचाना कि उड़ने वाली रोशनी पीछे से कौन थी। वह बेहाई द्वीप और अंतहीन सागर का आकाश है, जो 11वें क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति है। क्या उस व्यक्ति के पास द्वीप के मालिक और उपद्वीप के मालिक के खिलाफ कोई शिकायत है? नालन द्वीप मास्टर और कई डिप्टी द्वीप स्वामी को व्यक्तिगत रूप से आते हुए गोल मटोल आदमी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन नए 10वें दायरे के लिए शोक मनाता था। तथापि अगले क्षण गोल मटोल आदमी के चौंक गए टकटकी के नीचे। नालन द्वीप मास्टर और कई डिप्टी द्वीप स्वामी जो नए आने वाले 10वें दायरे की ओर उड़ रहे थे, सभी रुक गए और थोड़ा झुककर उन्होंने 10वें दायरे में नवागंतुक के प्रति सम्मानपूर्वक कहा, आइए आपसे मिले, सर। अध्याय 127, उत्तरी सागर की आंख को सील करने के बाद 120 साल। क्या आप मुझे जानते हैं? लिन युआन ने तुरंत समझा कि ये दुनिया की चेतना होनी चाहिए और उत्तरी सागर की आंख के पास शक्तिशाली लोगों को सूचित करना चाहिए। दुनिया की चेतना इतनी अधिक है कि जो लोग 9वें और 10वें स्थानों में मजबूत हैं, वे भी उससे संपर्क करने के योग्य नहीं हैं। यदि जियो हुआओ और अन्य 3 अंत में लिन युआन के हाथों में नहीं मरे होते, तो विश्व चेतना नहीं आती। लेकिन 11वें दायरे में मजबूत लोग अलग हैं। 11वें दायरे के सबसे मजबूत लोगों को इस दुनिया की ऊपरी सीमा कहा जा सकता है। सैकड़ों हजारों वर्षों से सबसे मजबूत लोग 11वें दायरे में हैं। लिन युआन ने विश्व चेतना के साथ एक सौदा किया और उत्तरी सागर की आंख के छिपे खतरे को हल करने की कोशिश करने के लिए यहां आए। दुनिया की चेतना किसी भी अपने लक्ष्य की घटनाओं को होने से रोकने के लिए यहां 11वें दायरे में मजबूत लोगों को स्वाभाविक रूप से बधाई देगी। हाँ, नालन द्वीप के मालिक और कई उपद्वीप मालिकों ने सम्मानपूर्वक कहा। इस समय नालन द्वीप का मालिक हैरान था। बहुत समय पहले उन्होंने खुद को और दूसरों को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने के लिए जाने के लिए टियांडो से निर्देश प्राप्त किया। एक व्यक्ति जो उत्तरी सागर की आंख को पूरी तरह से हल करने की क्षमता रखता है। स्वर्ग के रास्ते के निर्देशों में उन सभी को इस व्यक्ति के निर्देशों का पालन करना चाहिए और अवज्ञा का कोई विचार नहीं होना चाहिए। संक्षेप में, उस व्यक्ति के आने के बाद बिहाई द्वीप पर कई 11वें दायरे के लोग, साथ ही कई 10वें दायरे के मजबूत लोग, उस व्यक्ति के आदेशों का पालन करना चाहिए। हालांकि नालन द्वीप का मालिक इस बारे में थोड़ा भ्रमित है, लेकिन वह केवल इसका पालन कर सकता है। ये बहुत अच्छा है। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं काफी संतुष्ट महसूस करता हूँ। इस दुनिया की विश्व चेतना काफी व्यापक है। बस इसके बारे में सोचते हुए, जब इस दुनिया के भविष्य की बात आती है, तो विश्व चेतना स्वाभाविक रूप से किसी भी दुर्घटना से बचने की कोशिश करेगी। परंतु लिन युआन ने चारों ओर देखा।
आगे उत्तर में वह चला गया, जितना अधिक लिन युआन महसूस कर सकता था कि स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा की एकाग्रता बढ़ रही थी। यहाँ ये 5 क्षेत्रों के लगभग 10 गुना था। ये समझना मुश्किल नहीं है। सैकड़ों हजारों वर्षों से उत्तरी सागर की आंख एक ब्लैक होल की तरह रही है, जो सभी दिशाओं से जीवन शक्ति को निगल रही है। नतीजतन 5 लोकों में स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति की एकाग्रता में गिरावट जारी रही। स्वर्ग और पृथ्वी की सारी जीवन शक्ति कहाँ चली गई है? ये स्वाभाविक रूप से उत्तरी सागर की आंख के मुंह में प्रवेश किया, इससे ज्यादा नहीं। जबकि उत्तरी सागर की आंख स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा में खा रही थी, इसके आसपास स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा की एकाग्रता स्वाभाविक रूप से बढ़ गई। समुद्र में बहने वाली एक लंबी नदी की तरह, नदी का पानी भी नदी के दोनों किनारों पर कई खेतों की सिंचाई करता है, क्योंकि यह समुद्र में बहती है। लिन युआन ने अनुमान लगाया कि वह अब कहाँ था। स्वर्ग और पृथ्वी जीवन शक्ति की एकाग्रता सैकड़ों हजारों साल पहले अपनी चरम अवधि के करीब थी। इस तरह की जीवन शक्ति की एकाग्रता आपको उत्तरी सागर की आंख के करीब ले जाएगी। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे 10 और 11 क्षेत्र हैं। लिन युआन ने खुद को सोचा, 5 लोकों में, 10 लोकों में एक मजबूत व्यक्ति को पैदा होने में हजारों या दसियों साल लगते हैं। 11 लोकों के लिए के रूप में ये 50,000 वर्षों में कभी नहीं दिखाई दिया। no12bjan.com। यदि यह कुछ प्राचीन पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, तो मुझे डर है कि दुनिया ये सोचेगी कि 11वीं दायरे एक किंवदंती है। और उत्तरी सागर की आंख के पास लिन युआन ने 10वें दायरे से कम दर्जनों मजबूत पुरुषों को महसूस किया, और 11वें दायरे के 6 मजबूत पुरुष भी थे। यही है नालन द्वीप के मालिक और उसके सामने 5 उपद्वीप स्वामी। भगवान नालन की ताकत 11वें दायरे के चरम पर है, और वह 12 लोकों से केवल आधा कदम दूर है। इतने मजबूत पुरुषों को जन्म देने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के वातावरण की आवश्यकताएं निस्संदेह बहुत अधिक है। हालांकि यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति मजबूत है और उत्तरी सागर की आंख के प्रभाव में है। ये समझ से बाहर नहीं है कि इतने शक्तिशाली लोगों का समर्थन करने के लिए पूरी दुनिया की ऊर्जा एक साथ एकत्र की जाती है। मुझे उत्तरी सागर की आंख में ले जाओ। लिन युआन ने लापरवाही से कुछ सवाल पूछे और फिर सीधे बात की। इस तरह, सर, कृपया। नालन द्वीप के मालिक ने तुरंत व्यक्तिगत रूप से लिन युआन का नेतृत्व किया। शेष 5 उपद्वीप मालिकों ने भी पीछे की ओर बारीकी से पीछा किया। लोगों का समूह सिर्फ उत्तरी सागर की आंख की ओर बढ़ रहा था। बहुत दूर, गलफुला आदमी सिर्फ लिन युआन के रूप में असहाय रूप से देखता था, जो नालन द्वीप मास्टर और 5 डिप्टी द्वीप स्वामी से घिरा हुआ था, जो बेहाई द्वीप की ओर बढ़ रहा था। द्वीप के मालिक और उपद्वीप के मालिक इतने सम्मानित क्यों है? गोल मटोल आदमी अविश्वास में था। अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता, तो वह कल्पना नहीं कर सकता था कि नालन द्वीप मास्टर और 5 डिप्टी द्वीप स्वामी, जो आमतौर पर खुद की बात करते थे, का ऐसा सपाट पक्ष होगा। वह व्यक्ति कौन है? गलफुला आदमी का ध्यान एक बार फिर लिन युआन पर केंद्रित था। मूल रूप से गोलमटोल आदमी ने सोचा कि लिन युआन 5 स्थानों, 10वें दायरे से एक नवागंतुक था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह विचार स्पष्ट रूप से गलत है। 10वें दायरे में एकमात्र नवागंतुक भी उसे परेशान नहीं कर सकता था, अकेले नालन द्वीप मास्टर और उपद्वीप स्वामी। अरे, मेरे पास अभी भी 20 साल की रखवाली की अवधि है, अन्यथा मैं पूछताछ करने के लिए निश्चित रूप से आपका अनुसरण करूंगा। गलफुला आदमी ने आह भरी। वह इन 100 वर्षों से टॉवर की रखवाली के लिए जिम्मेदार है और नहीं छोड़ सकता। नालन द्वीप मास्टर और 5 उपद्वीप स्वामी के नेतृत्व में लिन युआन जल्द ही एक द्वीप पर आ गया। इसे एक द्वीप कहा जाता है, लेकिन यह एक छोटे महाद्वीप की तरह है। हालांकि इसकी तुलना 5 लोकों से नहीं की जा सकती, लेकिन इस पर सैकड़ों लाखों मानव जातियां रहती हैं। 10 स्थानों में दर्जनों शक्तिशाली लोगों के अधिकांश, और जो लिन युआन को इस द्वीप से आने से पहले होश में थे। हम सभी इस द्वीप को बेहाई द्वीप कहते हैं, नालन द्वीप के मालिक ने उसके बगल में समझाया। उत्तरी सागर की आंख वही है। नालन द्वीप के भगवान ने अपना हाथ उठाया और इशारा किया। बायाई द्वीप के उत्तर की ओर एक बेहोश काली रेखा है। यदि आप ध्यान से देखते हैं, तो आप पाएंगे कि यह काली रेखा एक रसातल जैसी छेद है। हर पल स्वर्ग और पृथ्वी जीवन शक्ति की एक बड़ी मात्रा छेद में डालती है। जल्द ही नालन द्वीप के मालिक लिन युआन को बिहाई ले गए। इसे दूर से देखने की तुलना में जब आप इसके करीब होते हैं, तो उत्तरी सागर की आंख अधिक चौंकाने वाली होती है। यह दुनिया में दरार की तरह है, काली पिच, त्रिज्या में लगभग 800,000 मील। लिन युआन ने मोटे तौर पर उत्तरी सागर की आंख के दायरे का अनुमान लगाया।
उत्तरी सागर की आंख आमतौर पर धीरे धीरे फैलती है और इसे संरक्षित करने के लिए केवल 9/10वें दायरे के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। लेकिन हर 100 साल में उत्तरी सागर की आंख पागलपन से फैलती है। उस समय कई डिप्टी आइलैंड मालिक और मैं कार्रवाई करेंगे और इसे दबाने के लिए गुप्त सीलिंग तकनीक का उपयोग करेंगे। लेकिन बहुत कम उपयोग के उत्तरी सागर की आंख अभी भी धीरे धीरे विस्तार कर रही है। मुझे याद है कि हजारों साल पहले उत्तरी सागर की आंख त्रिज्या में केवल 750,000 मील थी और अब यह 800,000 मील के करीब है। जब भगवान नालन ने ये कहा तो उनके चेहरे पर चिंता का एक निशान दिखाई दिया। इस प्रवृत्ति के अनुसार अगले 100,000 वर्षों में उत्तरी सागर की आंख 2 मिलियन मील के दायरे में विस्तारित होगी। उस समय उत्तरी सागर की आंख शायद दुनिया को खा जाने के अपने दृष्टिकोण को दिखाएगी। यहां तक कि अगर वे अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं तो वे दमन को रोक नहीं पाएंगे जैसे वे अभी कर रहे हैं। समझा? लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया, ये जानते हुए कि वह किस बारे में बात कर रहा था। उत्तरी सागर की आंख को सील करने के लिए आपके पास कितनी गुप्त तकनीकें हैं? उन्हें लाओ और उन्हें मुझे दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन के अवलोकन के अनुसार वर्तमान में उत्तरी सागर की आंख की रखवाली करने वाले 10वें दायरे के बिजलीघरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली दमनकारी गुप्त तकनीकों का उत्तरी सागर की आंख पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। हालांकि उत्तरी सागर की आंख अभी भी धीरे धीरे विस्तार और फैल रही है, गुप्त तकनीक के दमन के तहत गति स्पष्ट रूप से बहुत धीमी है। लिन युआन ने अनुमान लगाया कि दमन की यह गुप्त तकनीक विश्व चेतना से आ सकती है, या यदि नहीं तो भी इसे विश्व चेतना द्वारा गुप्त रूप से प्रचारित किया गया था। यह उत्तरी सागर की आंख को दबाने की गुप्त तकनीक है। इसके बारे में सोचने के बिना नालन द्वीप के मालिक ने एक जेड पत्थर निकाला जिसमें गुप्त तकनीक थी जिसका लिन युआन ने उल्लेख किया था। जितना संभव हो उतना उत्तरी सागर की आंख को दबाने के लिए नालन द्वीप के भगवान ने लंबे समय से इस गुप्त तकनीक का प्रसार किया है। यहां तक कि अगर लिन युआन उसे इसके लिए नहीं पूछता है तो वह आसानी से इसे प्राप्त कर सकता है जब वह बिहाई द्वीप पर लौटता है। धन्यवाद। लिन युआन ने जेड लिया। आगे लिन युआन फिर नालन द्वीप के मालिक के साथ बेहाई द्वीप लौट आए। बिहाई की आंख को दबाना रातों रात नहीं होगा। लिन युआन इस बार नालन द्वीप के मालिक को देखने के लिए गए और फिर द्वीप पर लौट आए। दूसरों की नजर में यह एक सामान्य बात थी। उत्तरी सागर द्वीप, हांगकांग की पहली नाम गुफा। ये गुफा पूरे बेहाई द्वीप में सबसे ऊर्जावान गुफा है। यह मूल रूप से नालन द्वीप के मालिक से संबंधित था, लेकिन अब जब लिन युआन यहाँ है तो लिन युआन को स्वाभाविक रूप से अस्थायी रूप से रहना होगा। यह इतना आरामदायक है। लिन युआन ने एक गहरी सांस ली और स्वर्ग और पृथ्वी के सार की एक बड़ी मात्रा उसकी नाक में डाल दी। हालांकि लिन युआन के वर्तमान स्तर पर जीवन शक्ति की यह छोटी मात्रा केवल बाल्टी में एक बूंद है, लेकिन 5 स्थानों की बंजर भूमि के साथ तुलना में यह निस्संदेह दर्जनों या सैकड़ों गुना बेहतर है। ठीक है, व्यापार के लिए नीचे हो रही है। लिन युआन का चेहरा थोड़ा सीधा हुआ। दिन के दौरान अवलोकन के माध्यम से लिन युआन को पता था कि उत्तरी सागर की आंख मानव शक्ति से परे थी। लिन युआन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उत्तरी सागर की आंख को सीधे हराना असंभव है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि नालन द्वीप के मालिक की तरह ही उत्तरी सागर की आंख के प्रसार को दबाने की गुप्त तकनीक का उपयोग किया जाए। ये सोचकर लिन युआन का दिमाग जेड में पिघल गया और दमन की गुप्त तकनीकों को ब्राउज करना शुरू कर दिया। आंख सुखदायक नाम काफी सीधा है। लिन युआन ने इस गुप्त तकनीक के नाम पर नजर डाली और अपना सिर थोड़ा हिलाया। नेत्र उपचार को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है। परिचय, छोटी सफलता, महान सफलता, पूर्णता। सामान्यतया केवल उन लोगों को जिन्होंने इस गुप्त कला को महान पूर्णता में महारत हासिल की है, वे इसे दबाने के लिए उत्तरी सागर की आंख में जाने के लिए योग्य हैं। नालन द्वीप के स्वामी और 5 उपद्वीप स्वामी की तरह उन्होंने इस गुप्त कौशल को पूर्णता के लिए खेती की है। लिन युआन ने इस गुप्त तकनीक को बार बार देखना शुरू किया। आपकी समझ अविश्वसनीय है। गुप्त तकनीक, आई सुखदायक तकनीक का अवलोकन करने के बाद आप इननेट आई सप्रेसिंग तकनीक को समझते हैं। कुछ दिनों बाद लिन युआन को मूल आंख दबाने वाली तकनीक से सहज आंख दबाने वाली तकनीक का एहसास हुआ। होकाइडो, एक और जियाजी गुफा। नालन द्वीप के मालिक और 5 डिप्टी द्वीप स्वामी एक दूसरे को देखते हुए बैठे। वो साहब, मूल क्या है? एक उपद्वीप मालिक मदद नहीं कर सकता है लेकिन पूछ सकता है। उन्हें स्वर्ग के रास्ते के निर्देशों के बारे में कोई संदेह नहीं था, सिवाय इसके कि लिन युआन 5 स्थानों से आए थे।
उनकी नजर में 5 लोकों के दूसरी ओर स्वर्ग और पृथ्वी की अधिकांश ऊर्जा को उत्तरी सागर की आंख ने चूसा है। 10 रियल्म्स में एक मजबूत व्यक्ति को जन्म देना भी बेहद मुश्किल है। ऐसे व्यक्ति को जन्म देना कैसे संभव हो सकता है जो उत्तरी सागर की आंख के अस्तित्व को पूरी तरह से हल कर सकता है? क्या आप सवाल कर रहे हैं? द्वीप के मालिक नालन ने उपद्वीप के मालिक पर नजर डाली। मैं हिम्मत नहीं करता, मैं बस उत्सुक हूं। डिप्टी आइलैंड के मालिक ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। क्या मजाक है? स्वर्ग के निर्देशों पर सवाल उठाने की हिम्मत कौन करता है? उत्सुक होने की जरूरत नहीं है। चूंकि हमें टियांडो से निर्देश मिले हैं और उस सज्जन के साथ पूरी तरह से सहयोग करते हैं, इसलिए हमें बहुत अधिक सोचने और बस अपना सर्वश्रेष्ठ करने की आवश्यकता नहीं है। लॉर्ड नालन द्वीप ने शांति से कहा। जब अन्य डिप्टी आइलैंड मालिकों ने यह सुना, तो उन्होंने तुरंत अपनी आंखें नीची कर ली और कुछ नहीं कहा। हमें कैसे सहयोग करना चाहिए? द्वीप के मालिक नालन ने चेतावनी देने के बाद वह मदद नहीं कर सका, लेकिन गुनगुनाना। जब से उन्होंने लिन युआन प्राप्त किया, तब से प्रतिद्वंद्वी का प्रदर्शन काफी संतोषजनक रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि यह उत्तरी सागर की आंख को पूरी तरह से हल करने की क्षमता है। आधे महीने से भी कम समय बाद लिन युआन ने फिर से नालन द्वीप मास्टर का अनुसरण किया और बेहाई के सामने आया। उसके सामने बेहाई की अंधेरी और खाली आंख को देखते हुए लिन युआन की आंखें शांत थीं। आत्मज्ञान के आधे महीने के बाद लिन युआन ने न केवल अपनी स्वर्ग चूक समझ के आधार पर पूर्णता के लिए आंख शांत करने की तकनीक की खेती की। इस गुप्त तकनीक के आधार पर उन्होंने इन्नेट आई कैलमिंग तकनीक और इनसेट इमैक्युलेट आई कैलमिंग तकनीक का निर्माण किया। विशेष रूप से इन्नेट इमैक्युलेट आई कैलमिंग तकनीक, जो मूल आई कैलमिंग तकनीक से भी अधिक उन्नत है। बेशक, यदि आप इनसेट इमैक्युलेट आई सेपरेशन तकनीक को सक्रिय करना चाहते हैं, तो आपके पास 15वें दायरे से ऊपर की खेती का स्तर होना चाहिए। यही कारण है कि सैकड़ों हजारों वर्षों से बायाई द्वीप पर 10वें और 11वें स्थानों के लोग आंख सुखदायक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। बेशक यह इसलिए है क्योंकि उनकी समझ लिन युआन से बहुत कम है। एक और कारण है, अपनी ताकत के साथ वे आंख दबाने वाली तकनीक के परिवर्तन को बढ़ावा देने में सक्षम होने से बहुत दूर हैं। ठीक है, आप उन सभी को खड़े होने के लिए कहें। आज से उत्तरी सागर की आंख मुझे सौंप दी जाएगी, लिन युआन ने कहा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, लॉर्ड नालन द्वीप के छात्र थोड़ा सिकुड़ गए। सामान्य समय में भी उत्तरी सागर की आंख की रखवाली के लिए कम से कम 9/10वें दायरे के विशेषज्ञों को सभी कोनों और दिशाओं से बचाने की आवश्यकता होती है। इस तरह उत्तरी सागर की आंख के विस्तार को यथासंभव नियंत्रित किया जा सकता है। पर अब लिन युआन ने 9/10वें स्तर के विशेषज्ञों को पीछे हटने के लिए कहा। क्या वह उत्तरी सागर की आंख को विस्तार करने की अनुमति नहीं देगा? ऐसा नहीं है कि नालन द्वीप के मालिक लिन युएंस की ताकत पर संदेह करते हैं, लेकिन उत्तरी सागर की आंख बहुत बड़ी है, जिसकी त्रिज्या 800,000 मील है, और एक व्यक्ति के लिए इसकी देखभाल करना असंभव है। बड़े हो गए। उसके बगल में स्थित डिप्टी आइलैंड मालिक उसे मनाने के लिए बोलने वाला था। जैसा कि वयस्क आपको बताते हैं। लॉर्ड नालन द्वीप ने कुछ समय के लिए सोचा और सीधे कहा, हाँ। इसे देखते हुए अन्य उपद्वीप मालिकों ने तुरंत खड़े हो गए और उत्तरी सागर की आंख के चारों ओर 10 स्थानों के मजबूत लोगों को पीछे हटने के लिए कहा। बूम! गैरिसन के परित्याग के साथ उत्तरी सागर की आंख के प्रसार में काफी तेजी आई है। बड़े हो गए। जब नालन द्वीप के मालिक ने ये देखा, तो उसका दिल अचानक खून बहने लगा। उत्तरी सागर की आंख के वर्तमान आकार के साथ, भले ही यह 1 मीटर अधिक विस्तारित हो, दुनिया की जीवन शक्ति की इसकी भयावह गति आसमान छू जाएगी। अच्छा नहीं, उत्तरी सागर की आंख पागलपन का विस्तार करने के लिए शुरू होने वाली है। पहले बोलने वाले डिप्टी आइलैंड के मालिक ने कुछ देखा होगा, और उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। तथापि, इसलिए इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, फिर मैंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। मैंने लिन युआन को देखा, जो पीछे हटने के बजाय उनके बगल में खड़े थे। उन्होंने अचानक एक कदम उठाया और जल्दी से उत्तरी सागर की आंख में चले गए। जल्द ही यांग भगवान और यिन भगवान बाहर आ गए, और ताइन आत्मा और सूर्य आत्मा, जो सैकड़ों हजारों फीट लंबे थे, क्रमशः उत्तरी सागर की आंख के दोनों सिरों पर खड़े थे, जबकि वे खुद आकाश में बैठे थे उत्तरी सागर की आंख के ऊपर। दमनकारी शक्ति एक विशाल महासागर की तरह बढ़ी, जो सीधे उत्तरी सागर की पूरी आंख को कवर करती है। इस अवधि के दौरान कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्तरी सागर की आंख का कितना विस्तार हुआ, यह दबा हुआ था और आगे बढ़ने में असमर्थ था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, उत्तरी सागर की आंख धीरे धीरे सिकुड़ रही है। इस
कई डिप्टी आइलैंड मालिक दंग रह गए। सैकड़ों हजारों वर्षों से उत्तरी सागर की आंख का विस्तार हो रहा है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी मेहनत करते हैं, ये कभी भी आधा नहीं हुआ है। दुनिया बच जाती है। नालन द्वीप के भगवान ने दो आत्माओं के ऊपर खड़ी आकृति को देखा जो सैकड़ों हजारों फीट लंबा था, और खुद को बड़बड़ाया। स्वर्ग और पृथ्वी की इतनी समृद्ध जीवन शक्ति। उत्तरी सागर की आंख के ऊपर लिन युआन केवल स्वर्ग और पृथ्वी की अंतहीन ऊर्जा से घिरा हुआ महसूस किया। उत्तरी सागर की आंख के दमन के दौरान पूरी दुनिया से स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति गायब नहीं हुई, लेकिन उत्तरी सागर की आंख की ओर बहती रही। इसका सिर्फ इतना है कि उत्तरी सागर की आंख को दबा दिया गया था और स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति को अवशोषित नहीं कर सका था, इसलिए लिन युआन केवल एक मुस्कान के साथ इसे स्वीकार कर सकता था। समय धीरे धीरे गुजरता है। पलक झपकते ही 120 साल बाद प्रतिलिपि कल समाप्त हो जाएगी और हम मुख्य दुनिया में लौट आएंगे। कृपया मुझे एक मासिक टिकट दे टिल्ड। अध्याय 128 वापसी। उत्तरी सागर द्वीप। 10वें क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इत्मीनान से बातचीत की और समय समय पर दूरी में उत्तरी सागर की आंख को देखा, जो आकार में 100 मीटर तक सिकुड़ गया था। पिछले 100 वर्षों में उन्होंने एक आरामदायक और चौंकाने वाला जीवन जिया है। अच्छी खबर यह है कि उन्हें अब उत्तरी सागर की आंख की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, और न ही उन्हें उत्तरी सागर की आंख का सामना करने की आवश्यकता है, जो रसातल के रूप में गहरा है। और दिन प्रतिदिन उत्तरी सागर की आंख को सिकोड़ना भी एक प्रकार का आध्यात्मिक आनंद है। सदमे के लिए सब कुछ एक व्यक्ति से आता है। रहस्यमय गुरु, जिन्होंने अपने स्वयं के प्रयासों के साथ हजारों या सैकड़ों हजारों वर्षों की उपलब्धियों के अपने समूह को पार कर लिया है। 100 से अधिक वर्षों से वह रहस्यमय गुरु उत्तरी सागर की आंख के ऊपर आकाश में बैठा है। उनकी दो आत्माएं 1 लाख फीट तक पहुंच गई हैं, और वे उत्तरी सागर की आंख के दोनों छोर पर खड़े हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने लगभग आपका महामहिम वापस प्राप्त किया। अगर मैं द्वीप के मालिक और उपद्वीप के मालिक द्वारा अपस्टेड नहीं किया गया था, तो मुझे आपसे बात करने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए था। एक गोल मटोल आदमी ने गर्व से कहा, अपने मूल विचार का उल्लेख किए बिना। वह लिन युआन को याद दिलाना चाहता था कि जब वह बिहाई द्वीप गया था तो एक लो प्रोफाइल रखना था। मुझे नहीं पता कि यह सज्जन कहां से आते हैं, या ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति का जन्म कैसे हुआ। 10वें दायरे में एक पतला आदमी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उत्परिवर्तित हो गया। ये खेती करने वालों के बीच सामान्य ज्ञान है कि सच्चे ड्रैगन को उथले पानी में नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन रहस्यमय मास्टर जिन्होंने उत्तरी सागर की आंख को पूरी तरह से दबा दिया, उनकी तुलना में क्या वह एक सच्चे ड्रैगन से अधिक है। अकेले ही गुरु को 2 मिलियन फुट लंबी आत्माओं को अलग कर दिया गया था, जो उनके दिलों को कांपने के लिए पर्याप्त थी। खैर, द्वीप के मालिक और उपद्वीप के मालिक पहले ही कह चुके हैं, निजी तौर पर महामहिम के बारे में बात न करें, किसी भी अपराधी को दंडित किया जाएगा। इस समय 10वें स्तर के एक मजबूत व्यक्ति ने कड़ी आवाज के साथ कम आवाज में बात की। मैंने अभी कहा, लेकिन मैंने आपके बारे में कुछ बुरा नहीं कहा। पतले 10वें स्तर के विशेषज्ञ ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। इसके अलावा द्वीप के मालिक और उपद्वीप के मालिक हमें इस पर चर्चा नहीं करने देते हैं। क्या यह संभव है कि वे निजी तौर पर रहस्यमय गुरु का उल्लेख न करें? उद्धरण चिन्ह। पतले 10वें दायरे के मजबूत व्यक्ति मदद नहीं कर सकते, लेकिन कहते हैं, चूंकि द्वीप के मालिक और उपद्वीप के मालिक ने हमें चर्चा करने से मना किया है, वे निश्चित रूप से इसका अनुपालन करेंगे। एक कठोर चेहरे के साथ 10वें दायरे में मजबूत आदमी ने गंभीरता से कहा, आपको कितना मजबूत लगता है कि मेरा स्वामी है? 14वां क्षेत्र या 15वें दायरे। उद्धरण चिन्ह में नहीं। एक होकाइडो में गुफा, नालन द्वीप के मालिक और कई उपद्वीप मालिकों ने भी उत्तरी सागर की आंख की ओर दूरी देखी। उपद्वीप मालिकों में से एक ने ऐसी भावना व्यक्त की, ताकत का स्तर जितना अधिक होगा, लिन युआन को उतना ही अधिक भयानक महसूस किया जा सकता है। इस क्षेत्र की ऊपरी सीमा को पार करने वाली भयानक शक्ति ने उन्हें विरोध करने की सोच से भी रोक दिया। अस्पष्ट। इसका सिर्फ इतना है कि मुझे लगता है कि आपके महामहिम को बहुत पहले ही दायरे के स्तर को पार कर लेना चाहिए था। हम उस ऊंचाई का वर्णन या व्याख्या नहीं कर सकते हैं जिस पर आप खड़े हैं। एक अन्य डिप्टी आइलैंड के मालिक ने धीमी आवाज में कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि टियांडो ने हमें वयस्कों की सलाह का पालन करने के लिए याद दिलाया। तीसरा डिप्टी आइलैंड मालिक विचारशील लग रहा था। नालन द्वीप के मालिक ने दूरी में उत्तरी सागर की आंख पर शांति से देखा। वह 100 साल से अधिक समय से ऐसा ही है। जैसा कि उत्तरी सागर की आंख बहुत कम गायब हो जाती है, नालन द्वीप का मालिक धीरे धीरे अपनी चिंताओं को दूर करने देता है।
हमारी पीढ़ी के बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे वंशजों और वंशजों को अब उत्तरी सागर की आंख के खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। नालन द्वीप का मालिक लिन युआन की खौफ में लगभग उसकी पूजा करने के बिंदु पर अधिक से अधिक हो गया। केवल नालन द्वीप के मालिक को हमेशा अपने दिल में संदेह रहा है। भले ही बिहाई की आंख पूरी तरह से दबा दी गई हो, फिर भी स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति अभी भी लगातार बिहाई की ओर क्यों बढ़ रही है। उत्तरी सागर की आंख पर लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। जब से उत्तरी सागर की आंख हजारों मील के आकार तक सिकुड़ गई है, उन्होंने यिन भगवान और यांग भगवान को अपने शरीर में वापस ले लिया, क्योंकि वह अकेले ही इस आकार के उत्तरी सागर की आंख को दबा सकते थे। यह इतना आरामदायक है। लिन युआन काफी खुश दिखे। उत्तरी सागर की आंख का उनका दमन पूर्ण दमन नहीं था, लेकिन एक मामूली अंतर छोड़ दिया, जिससे उत्तरी सागर की आंख इस दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रख सके। जब स्वर्ग और पृथ्वी की अंतहीन ऊर्जा यहां आई, तो यह स्वाभाविक रूप से लिन युआन द्वारा काट दिया गया और खेती के लिए इस्तेमाल किया गया। दूसरे शब्दों में, पिछले 120 वर्षों से उत्तरी सागर की आंख पूरी तरह से लिन युआन के लिए काम कर रही है। न केवल ये किसी भी लाभ को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, बल्कि यह आकार में लगातार सिकुड़ गया है। 18 क्षेत्र। लिन युआन ने राहत की सांस ली। इस समय उन्होंने 18वें दायरे में प्रवेश किया था। बेशक 18 लोगों को ये दुनिया उन्हें क्या कहती है। यदि हम मुख्य दुनिया में मानव सभ्यता गठबंधन का पालन करते हैं, तो वे 5 चरण और 12 चरण हैं। दया। छठे स्तर पर कदम रखना चाहते हैं, जीवन शक्ति पर भरोसा करके हल नहीं किया जा सकता है। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। मुख्य दुनिया में 5वें स्तर से 6ठे स्तर तक टूटने की कठिनाई पहले स्तर से 5वें स्तर तक संयुक्त रूप से अधिक है। 5वां स्तर लुचेन स्तर है, जबकि 6ठा स्तर फॉलिंग स्टार स्तर है। दोनों के बीच गुणात्मक परिवर्तन है। अतीत को पार करना आसान नहीं है। तीसरे स्तर के शहर विनाशकारी स्तर की तरह 5वें स्तर की भूमि डूबने के स्तर पर एक चौथा स्तर भी है, जो बफरिंग संक्रमण के रूप में कार्य करता है। लेकिन लेवल 5 से लेवल 6 जैसी कोई चीज नहीं है। अवोल्वर केवल खुद को तोड़ने के लिए भरोसा कर सकते हैं। साधारण विकासकर्ताओं के लिए उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए एक पूर्ण विकासवादी मार्ग होना बेहद मुश्किल है। अकेले लिन युआन मार्शल आर्ट विकास पथ के संस्थापक। हालांकि लिन युआन के संदर्भ के लिए कई विकासवादी रास्ते हैं, 6ठे स्तर से परे कई विकासवादी रास्ते हैं, और यहां तक कि बेहद रहस्यमय विकासवादी रास्ते जैसे कि जुवान हुआंग विकासवादी मार्ग। लेकिन इसे संदर्भित करना एक बात है, और मार्शल आर्ट विकास पथ के 6ठे स्तर के अध्याय को जारी रखना एक और बात है। वहां के बारे में लिन युआन ने उसके नीचे बेहाई की आंख पर नजर डाली। वास्तव में 30 या 40 साल पहले लिन युआन में उत्तरी सागर की आंख को पूरी तरह से दबाने की क्षमता थी। हालांकि उत्तरी सागर की आंख द्वारा लाई गई दुनिया की विशाल जीवन शक्ति का आनंद लेना जारी रखने के लिए लिन युआन ने अब तक इसे बलपूर्वक विलंबित किया। इस दुनिया की विश्व चेतना इसके बारे में जागरूक लगती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर सकते हैं। विश्व चेतना अभी भी उत्तरी सागर की आंख को हल करने के लिए लिन युआन पर निर्भर है, और इस समय बाहर गिरना असंभव है। अभी लिन युआन 5वें और 12वें चरण में पहुंच गया है, और उसके बाकी प्रशिक्षण का बाहरी ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा ठहरने के अंत तक केवल 10 साल से अधिक समय है, इसलिए इसे यहां खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नगर। इस विचार के साथ लिन युआन ने उत्तरी सागर की आंख को देखा, जो 100 मीटर व्यास का था। गड़गड़ाहट। भयावह दमन के तहत ये फिर से नीचे डाला गया। उत्तरी सागर की 100 मीटर आकार की आंख अचानक फिर से सिकुड़ने लगी। 90 मीटर, 80 मीटर, 70 मीटर। बस जब उत्तरी सागर की आंख 10 मीटर तक सिकुड़ गई, एक भयानक चेतना उत्तरी सागर की आंख से होकर लिन युआन के कानों तक पहुंची। रुकें। इस भयानक चेतना ने मानसिक उतार चढ़ाव को बाहर भेजा, जिसने लिन युआन को सहज रूप से इसका अर्थ समझा। रुकें। लिन युआन थोड़ा मुस्कुराया और ज्यादा परवाह नहीं की। इन वर्षों में उन्होंने लंबे समय से अनुमान लगाया है कि उत्तरी सागर की आंख के पीछे एक शक्तिशाली खड़ा है, क्योंकि जब उन्होंने अपनी अविश्वसनीय समझ के साथ उत्तरी सागर की आंख को ध्यान से देखा, तो वह समय समय पर कुछ भक्षण रहस्यों को महसूस करने में सक्षम थे। बेशक ये भयावह गुप्त तकनीकें स्वॉलिंग द स्काई विकासवादी पथ के रूप में अच्छी नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि वे एक निश्चित शक्तिशाली व्यक्ति के अद्वितीय कौशल से संबंधित हैं। लिन युआन ने मूल रूप से सोचा था कि उत्तरी सागर की आंख के पीछे का अस्तित्व तब तक चुप रहेगा जब तक कि इसे पूरी तरह से दबा नहीं दिया जाता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी अंत में अपना कंपटीशन खो देगी। जब तक तुम रुकोगे, सब कुछ परक्राम्य है।
वह भयानक चेतना थोड़ी जरूरी है। हम एक सौदा कर सकते हैं। आतंक की चेतना मानसिक उतार चढ़ाव को बाहर भेजती रहती है। मुझे ट्रेडिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। लिन युआन नहीं रुका और क्षेत्र को सील करना जारी रखा। उत्तरी सागर की आंख सिकुड़ती रही। सटीक होने के लिए लिन युआन को लेनदेन में कोई दिलचस्पी नहीं है जहां दोनों पक्षों के बीच अंतर बहुत बड़ा है। उत्तरी सागर की आंख के पीछे के प्राणी छठे स्तर से कम मजबूत पुरुष हैं। इस स्तर पर प्राणियों के साथ सौदे करना बाघ की त्वचा की तलाश करने के लिए समान है। शायद आप किसी भी समय दूसरी पार्टी के हाथों में पड़ जाएंगे। लिन युआन ने इस दुनिया की विश्व चेतना के साथ एक सौदा किया क्योंकि विश्व चेतना एक जीवित प्राणी नहीं है। इसमें कोई आनंद, क्रोध, दुख, आनंद या व्यक्तिगत भावनाएं नहीं है। इसके अलावा लिन युआन के पास विश्व चेतना के साथ प्रतिस्पर्धा करने का साधन भी है। सबसे खराब स्थिति में दुनिया नष्ट हो जाएगी और किसी को भी लाभ नहीं होगा। उत्तरी सागर की आंख के पीछे सिर्फ अस्तित्व। लिन युआन का मानना था कि उनके पास दूसरी पार्टी पर लगाम लगाने का कोई साधन नहीं है। भयभीत होने के बारे में चिंता करने के बजाय सीधे संपर्क न करना बेहतर है। रंबल NOWELLBEIN.com। उत्तरी सागर की आंख सिकुड़ती रहती है। 5 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर। अंत में उत्तरी सागर की आंख की गहराई से घुसने वाली भयानक चेतना अभिशाप बनने लगी। हम अदृश्य आत्मा का हमला लिन युएनशेन को जल्दी से घुसना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से लिन युआन यिन शेन और यांग शेन एक में विलय हो गए, ताई ची युआन शेन में बदल गए, जो आत्मा की रक्षा गुप्त तकनीक सोल टॉवर के साथ मिलकर बेहद स्थिर है। उत्तरी सागर की आंख की गहराई से आने वाले आत्मा के हमले का सामना करते हुए, जिसकी शक्ति कई बार कमजोर हो गई थी, वह स्वाभाविक रूप से बिना किसी डर के नीचे देखा। आखिरकार कुछ दिनों बाद उत्तरी सागर की आंख एक बाल की तुलना में एक छोटे बिंदु पतले में बदल गई। यादृच्छिक रूप से लिन युआन का दिमाग थोड़ा आगे बढ़ गया और एक छोटी सी बिंदी उसके हाथ में गिर गई। इस आकार के उत्तरी सागर की आंख अब कोई खतरा नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति में भी सांस नहीं ले सकते। वुश, लिन युआन गायब हो गया। उत्तरी सागर द्वीप पर दिखाई दिया। इस समय नालन द्वीप मास्टर और 5 डिप्टी द्वीप स्वामी, साथ ही 10वीं दायरे के कई लोग पहले से ही जगह पर इंतजार कर रहे थे। जब उत्तरी सागर की आंख 10 मीटर तक सिकुड़ती रही, तो मास्टर नालन और अन्य लोगों ने महसूस किया कि इस दुनिया में अनगिनत शक्तिशाली लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा अतीत की बात बन सकता है। इसलिए मैंने सभी को यहां जल्दी इंतजार करने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार एक बार जब उत्तरी सागर की आंख पूरी तरह से हल हो जाती है, तो रहस्यमय मास्टर स्वाभाविक रूप से दिखाई देगा। हम यहां हजारों साल से रह रहे हैं। लिन युआन ने नालन द्वीप मास्टर और सभी शक्तिशाली पुरुषों को देखा। यहां हजारों साल एक पीढ़ी को नहीं, बल्कि सभी पीढ़ियों को संदर्भित करते हैं। चून की दुनिया की चेतना के संकेत के तहत हजारों साल पहले उत्तरी सागर की आंख दिखाई दी थी, इसलिए मजबूत पुरुष एक के बाद एक यहां आए हैं। सैकड़ों हजारों वर्षों के प्रजनन की पहाड़ी, यहां तक कि नालन द्वीप का मालिक पिछली पीढ़ियों के शक्तिशाली पुरुषों का वंशज है। हालांकि सभी को 5 साल तक रहने की आवश्यकता होगी, इससे पहले कि वे 5 स्थानों पर जा सकें। लिन युआन ने चारों ओर देखा और शांति से कहा, आज के 5 क्षेत्रों में लिन युआन द्वारा छोड़ी गई राक्षसी शक्ति सब कुछ दबाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर बेहाई द्वीप पर ये मजबूत लोग 5 डोमेन में तैरते हैं, तो ये कहना मुश्किल होगा। 10वीं दायरे के दर्जनों मजबूत पुरुष और 11वें दायरे के 6 मजबूत पुरुष 5 स्थानों में स्थिति को पूरी तरह से बाधित कर सकते हैं। इसलिए लिन युआन ने सभी के लिए 500 साल का समय निर्धारित किया। उत्तरी सागर की आंख को बफर करने और खोने के समय की इस अवधि के साथ, स्वर्ग और पृथ्वी के 5 स्थानों के लिए अभी भी संभव है और 500 साल बाद कुछ 10वें दायरे के बिजली घरों या 11वें दायरे के बिजली घरों का जन्म। हाँ, नालन द्वीप के भगवान और अन्य शक्तिशाली लोग बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हुए। वे हजारों वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए केवल 500 साल कोई समस्या नहीं है। मामला है। लिन युआन ने अपना हाथ लहराया और हल्के धब्बे उड़ गए और हर मजबूत आदमी की भौहों में गिर गए। ये प्रकाश स्थान लिन युआन द्वारा होकाइडो की सांस का उपयोग करके और अपनी ताकत को जोड़कर बनाया गया था। एक बार जब कोई होकाइडो क्षेत्र छोड़ देता है, तो प्रकाश बिंदु विस्फोट हो जाएगा। याद रखें, आप केवल 500 वर्षों के बाद 5 स्थानों पर जा सकते हैं। लिन युआन ने फिर से कुछ का उल्लेख किया और सभी के सामने गायब हो गया। 5 डोमेन। ब्रिटिश साम्राज्य। 120 वर्षों के लिए नुआनशु और दानव राजाओं ने लिन युआन के निर्देशों का सख्ती से पालन किया और 5 क्षेत्रों को व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की।
जिसका नाम ग्रेट जिया साम्राज्य है। यहाँ जिया को जिया हुयुआन के उपनाम में जिया शब्द से लिया गया है। ब्रिटिश साम्राज्य, रॉयल पैलेस। नंशू ने अपने भौहों को रगड़ दिया, उनकी अभिव्यक्ति थकावट दिखा रही थी। ग्रेट जिया साम्राज्य में कोई सम्राट और केवल 12 सहायक मंत्री नहीं थे, जिसकी अध्यक्षता नुआनशू ने की थी, जो पूर्व दानव राजा जिया हुयुआन की कमान में था। क्या स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति की एकाग्रता फिर से बढ़ रही है? नंशू खिड़की पर चला गया और खुद को बड़बड़ाया। उसने हाल के वर्षों में 9वें दायरे में भी प्रवेश किया है, और उसकी इंद्रियां उत्सुक हैं। वह स्वाभाविक रूप से पता लगा सकती है कि स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति धीरे धीरे पूरे 5 स्थानों पर मजबूत हो रही है। अब से स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति में 50 साल बाद तक सुधार जारी रहेगा। ये सैकड़ों हजारों साल पहले पर्यावरण में वापस आ जाएगा। इस समय एक गहरी आवाज अचानक दिमाग में आ गई। इसने नुहानशू को चौंका दिया। जब नंशू ने मुड़कर आवाज के मालिक को देखा, तो उसकी आंखें तुरंत लाल होने लगी। महाराज! नंशू ने तुरंत घुटने टेक दिए और उत्साह से कहा, उठ जाओ। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया। इन 10 टोकन में वह शक्ति होती है जिसे मैंने पीछे छोड़ा था। जैसे ही लिन युआन ने बोलना समाप्त किया, नुआनशू के सामने 10 लकड़ी के टोकन निलंबित कर दिए गए। भविष्य में यदि आप एक अस्थिर स्थिति का सामना करते हैं, तो आप एक टोकन को कुचल सकते हैं। उस समय टोकन में शक्ति अस्थायी रूप से आपको 13वें दायरे की ताकत देगी। लिन युआन ने शांति से कहा। ये लिन युआन द्वारा डेक्सिया साम्राज्य के लिए छोड़ दिया गया बैकअप भी है। यहां तक कि अगर 1 लाख और लाखों साल बीत जाते हैं, तो 13 लोगों की शक्ति सब कुछ खत्म कर सकती है और कुचल सकती है। हाँ, नंशू थोड़ा हिचकिचाया और मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछ रहा था, महामहिम, क्या आप हमें छोड़ रहे हैं? लिन युआन ने कहा कि इन शब्दों ने नुआनशू को एक बुरा अनुमान दिया। लिन युआन की ताकत के साथ, जब तक वह अभी भी जीवित था, उसे टोकन की तरह ट्रम्प कार्ड छोड़ने की आवश्यकता क्यों होगी? दुनिया में कहां कोई भेद नहीं है। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया। जाहिर है। महामहिम कहां जा रहे हैं? नुआनशू ने पूछने की हिम्मत जुटाई। कहां जाना है? लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा। तुम जहां से भी आते हो, जाते हो। लिन युआन गायब हो गया। केवल नंशू को उसके चेहरे पर एक खाली नजर के साथ जमीन पर घुटने टेकते हुए छोड़ दिया गया था। दक्षिणी क्षेत्र, घने जंगल में लिन युआन का आंकड़ा दिखाई दिया। दया। लिन युआन ने उस पर नजर डाली। ये पता चला कि एक दूर के पहाड़ी गांव में जियो हुआओ, शेन लैंग और यांग बिक्सिन आम लोगों के होने का नाटक कर रहे थे, वहां बच्चों के साथ खेल रहे थे। भाग्य का पुत्र, लिन युआन ने आह भरी। उसके बिना जियो हुआओ, शेन लैंग और यांग बिक्सिन 5 क्षेत्रों में 3 सबसे चमकदार लोग बन गए होंगे। आखिरकार इन 3 लोगों को विश्व चेतना द्वारा महत्व दिया जाता है और उत्तरी सागर की आंख को हल करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी ताकत है। अब ये 3 लोग स्पष्ट रूप से लिन युआन द्वारा गंभीर रूप से प्रभावित थे, और वे दुनिया से छिपाने के लिए दूरदराज के पहाड़ों और जंगलों में छिप गए। पश्चिमी क्षेत्र, एक रेगिस्तान में लिन युआन रेत पर क्रॉस लेग बैठे। छोड़कर लिन युएन्स के विचार भिन्न हैं। इस समय उसके प्रवास के अंत से पहले धूप की केवल आधी छड़ी बची है। मार्शल आर्ट। लिन युआन की धारणा असीम रूप से फैल गई, और वह 5 स्थानों में मार्शल आर्ट चिकित्सकों से निकलने वाले क्यूई और रक्त की शक्ति को महसूस कर सकता था। अगर एक दिन मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली इस दुनिया से गायब हो गई, लिन युआन अचानक खुद से फुसफुसाए, फिर उत्तरी सागर की दूसरी आंख होगी। लिन युएन्स का दिमाग थोड़ा हिल गया, और उत्तरी सागर की आंख, जो बालों की तरह पतली थी, उसके सामने दिखाई दी। इसे तुरंत निगल लें। फिर यह रेगिस्तान में डूबने लगा। लगातार डूब रहा है। कोई अंत नहीं है। उसी समय रेगिस्तान का दूसरा किनारा, स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति एक साथ इकट्ठा होती है। एक आंकड़ा तैयार करें। इस आकृति की आंखें शुद्ध सोना, अल्लोफ, ठंडी और निर्मम है। उन्होंने उस स्थिति पर नजर डाली जहां लिन युआन डूब गया, और उसका आंकड़ा फिर से स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति में बदल गया और जगह से गायब हो गया। अध्याय 129, स्टार लॉर्ड चिकुन आइम सत्र को बंद करने जा रहा है। क्या आप पहले से ही 5 स्तर पर हैं? मुख्य दुनिया, कैंगलन स्टार, मिड कॉन्टिनेंट मैनर। एक ट्रांस में लिन युआन ने अपनी आंखें खोली। आप वापस आ गए हैं। चेतना वापस आ गई, और लिन युआन जल्दी से जाग गया। करीब 20 दिन बीत चुके हैं। लिन युआन ने उस समय नजर डाली। 5 रियल्म्स वर्ल्ड में 300 साल बीत चुके हैं, लेकिन मुख्य दुनिया में केवल आधे महीने से अधिक समय बीत चुका है। अंतिम व्यवस्था।
लिन युआन पोषण गोदाम से बाहर चला गया, बालकनी में आया, रेलिंग पर झुक गया और गहरे विचार में गिर गया। 5 रियल्म्स वर्ल्ड छोड़ने के अंत में लिन युआन ने अपने शरीर में बैकअप को पीछे छोड़ दिया। यही है, एक दिन अगर भौतिक शरीर 5 स्थानों में मार्शल आर्ट के मजबूत चिकित्सकों द्वारा उत्सर्जित अद्वितीय ऊर्जा और रक्त में उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर सकता है, फिर पश्चिमी क्षेत्र के असीम रेगिस्तान में डूबे हुए शरीर में सीधे विस्फोट होगा। 5 लोगों की दुनिया में लिन युआन की ताकत छोड़ने से पहले 18 लोगों में थी। मुख्य दुनिया के दायरे में परिवर्तित ये 5 चरणों और 12 चरणों है। यदि इस स्तर के एक मजबूत आदमी के शरीर में निहित विशाल ऊर्जा अपने आप में विस्फोट हो जाती है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि संपूर्ण पश्चिमी महाद्वीप गिर जाएगा और ढह जाएगा। ये कई अन्य महाद्वीपों को भी प्रभावित करेगा। बेशक श्रेष्ठ विश्व चेतना के लिए कई महाद्वीपों को खोने का कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन लिन युआन के जाने से पहले वह अपने शरीर में उस काले स्थान को भी निगल गया जिसे उत्तरी सागर की आंख ने आखिरकार बदल दिया, जो केवल बालों की तरह मोटा था। एक बार जब शरीर आत्मा विनाश कर लेता है तो भयानक ऊर्जा विस्फोट सबसे अधिक संभावना है कि काले स्थान को फिर से फाड़ देगा, जिससे एक नया उत्तरी सागर की आंख बन जाएगा। तब तक यह अत्यधिक संभावना नहीं है कि विश्व चेतना एक दूसरे लिन युआन को खोजने में सक्षम होगी। यह दुनिया की चेतना के लिए लिन युआन की अंतिम चेतावनी भी है। प्रतिबद्धताओं का अनुपालन, अन्यथा हर कोई एक साथ खेलना समाप्त कर देगा। विश्व चेतना के लिए ये लिन युआन चेतावनी का पता लगा सकता है। बिहाई की आंख छोड़ने के बाद लिन युआन ने दृश्यतिकता की एक अस्पष्ट भावना महसूस की, जो विश्व चेतना से आता है। 5 डोमेन की दुनिया के लिए लिन युआन पूरी तरह से एक विश्व विनाशकारी स्तर का खतरा है, और वह जहां भी जाता है दुनिया की चेतना पर ध्यान दिया जाएगा। इसलिए अंत में लिन युआन ने खुद को कुछ शब्द कहा। अन्य लोग इसे सुन नहीं सकते, लेकिन विश्व चेतना निश्चित रूप से इसे सुन सकती है। यहां तक कि दुनिया की चेतना को समझने के लिए लिन युआन ने विशेष रूप से उस काले स्थान को निकाल लिया जिसे उत्तरी सागर की आंख में बदल दिया गया था, और फिर उसे उसके सामने निगल लिया। ये शटल लिन युआन ने खुद को देखना शुरू किया। इस यात्रा के परिणामों को पूरा करें। पहला ताकत का क्षेत्र है। चौथे चरण और 12 चरणों से वर्तमान 5वें चरण और 12 चरणों तक लिन युआन की ताकत को गुणात्मक सुधार प्राप्त करने की अनुमति देते हुए एक पूरे दायरे को फैला दिया। दूसरा अन्य विकासवादी मार्गों की समझ है। शैनवैंग विकासवादी मार्ग के अलावा 7 स्टार गुफा दुनिया में 100 से अधिक विकासवादी मार्ग हैं, जिनमें छठे स्तर से परे 16 विकासवादी मार्ग शामिल हैं। लिन युआन पहले ही इसे अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यहां तक कि शैनवैंग विकास पथ लिन युआन ने 5वें स्तर के अध्याय को पूरी तरह से समझा है और अब छठे स्तर के अध्याय को समझ रहा है। ये शैनवैंग विकास पथ लिन युआन विचारशील दिखे, यहां तक कि अपनी स्वर्ग चूक समझ के साथ वह इसे 300 वर्षों तक समझने में सक्षम रहा है, लेकिन वह केवल 5वें स्तर के अध्याय में बंद हो गया है। अन्य विकसित इसे कैसे समझ सकते हैं? लिन युआन ने अनुमान लगाया। शैनवैंग विकासवादी पथ का अभ्यास करना संभव है। एक विकसित व्यक्ति है जो शैनवैंग विकासवादी पथ का अभ्यास करने के लिए अनुकूलित है। जब वह इस विकासवादी मार्ग को समझता है तो वह अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि लिन युआन वास्तव में जुवानहुआंग विकास पथ के लिए उपयुक्त नहीं है। शैनवैंग विकास पथ के बारे में उनकी समझ पूरी तरह से जबरन है, और उन्होंने अपनी स्वर्ग चूक समझ पर भरोसा करके अपना रास्ता मजबूर कर दिया। दूसरे जुवानहुआंग के विकासवादी मार्ग को समझते हुए उसे किसी प्रकार की सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। लिन युआन में ऐसी सहायक सामग्रियों का अभाव है, यही वजह है कि उनकी समझ इतनी धीमी है। लिन युआन को लगता है कि बात की संभावना अधिक है, या दोनों संभावनाएं। भगवान चिकुन ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के बाद उन्होंने केवल कुछ शब्दों को समझाया और फिर पीछे हटना जारी रखा। लिन युआन को जुवानहुआंग के विकासवादी पथ की उत्पत्ति और खेती की विधि का विस्तृत विवरण देने का समय नहीं था। बेशक ये भी संभव है कि स्टार मास्टर चिकुन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिन युआन इतनी तेजी से प्रगति करेंगे। परवाह नहीं, जब तक आप इसे समझ सकते हैं। लिन युआन ने एक पल के लिए सोचा और बस इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। आखिरकार शैनवैंग विकास पथ ने वास्तव में उसकी बहुत मदद की। मार्शल आर्ट विकास पथ इतने सुचारू रूप से 5वें और 12वें चरण तक खुलने में सक्षम था। शैनवैंग विकास पथ और अन्य विकास पथ सभी ने एक बड़ी भूमिका निभाई, यहां तक कि अगले 6 या 7 स्तर भी। इन विकासवादी मार्गों ने लिन युआन को बहुत प्रेरणा और दिशा दी। छठा स्तर, लिन युआन ने खुद को फुसफुसाया।
चूंकि हम 5वें चरण और 12 चरणों में पहुंच गए हैं, इसलिए विचार करने वाली अगली चीज स्वाभाविक रूप से छठा चरण है। मुख्य विश्व मानव सभ्यता गठबंधन स्तर 5 से स्तर 6 तक एक वाटरशेड है। छठे स्तर से नीचे, जब तक कि पर्याप्त परिस्थितियां हैं, तब तक संकल्पकर्ता अपनी इच्छा से अपने विकास पथ को बदल सकता है। उदाहरण के लिए थंडरस्टॉर्म स्टार टेरिटरी में लो लान्हे ने अपने भौतिक शरीर को तराशकर एक के बाद एक विकासवादी मार्ग बदल दिए हैं। एक और उदाहरण कुछ लौकिक खजाने हैं। एक बार सेवन करने के बाद भौतिक शरीर पर विकास के सभी निशान धुल जाएंगे और भौतिक शरीर अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगा। इसलिए आप फिर से एक नए विकासवादी पथ का अभ्यास करना चुन सकते हैं। लेकिन छठे स्तर पर विकासवादी मार्ग आत्मा में प्रवेश करता है और इसे प्रतिस्थापित करना आसान नहीं है। यहां तक कि अगर आप एक बड़ी कीमत का भुगतान करते हैं और विकासवादी पथ को बदलते हैं, तो आप केवल समरूप विकासवादी पथ को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक छठे स्तर की जल प्रणाली विकसित करने वाला अपने विकास पथ को बदलना चाहता है, तो सबसे अधिक वह अन्य जल प्रणाली विकास पथों में परिवर्तन कर सकता है। अग्नि विकास के मार्ग पर खेती करने के लिए यह बिल्कुल असंभव है। इसलिए इससे पहले कि आप खेती के छठे स्तर पर पहुंचें, आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि छठे स्तर पर कुछ पहलू अपरिवर्तनीय हो जाते हैं। पहले हमारी ताकत बहाल करें। लिन युआन ने कई विकासवादी रास्तों को समझा है और छठे स्तर के लिए एक सामान्य दिशा है, लेकिन मार्शल आर्ट के विकास के छठे स्तर को खोलने के लिए विशिष्ट तरीके पर अभी भी सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। बैंग। लिन युआन कमरे में लौट आया। लाल आध्यात्मिक तरल के बर्तन को बाहर निकालें। ये चिकुन वंश का कल्याण है और विशेष रूप से चोटी के स्वामी के अंतर्गत आता है। लॉर्ड चिकुन के शिष्य के रूप में लिन युआन को ऊर्जा के सबसे बुनियादी संचय पर समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक राज्य पहुंच जाता है, तब तक शरीर और आत्मा को सीधे रेड स्पिरिचुअल लिक्विड से बदला जा सकता है। चौथी बार यात्रा करने से पहले लिन युआन ने आपके लिए तैयार करने के लिए लाल आत्मा तरल के एक बर्तन के लिए आवेदन किया। प्लिसिटी। लिन युआन ने लाल आत्मा तरल के बर्तन को उठाया। उसने अपना सिर उठाया और पी लिया। जब चौथे चरण का 11वां चरण चौथे चरण के 12 चरणों से होकर गुजरता है, लिन युआन ने केवल लाल आध्यात्मिक तरल की एक बूंद लेने की हिम्मत की। यहां तक कि अगर लाल आध्यात्मिक तरल की ऊर्जा हल्की थी, तो चाहे वह कितनी भी हो, इससे शरीर में विस्फोट नहीं होगा, लेकिन इससे बहुत बर्बादी भी होगी। और अब चौथे स्तर से 5वें स्तर तक यह एक बड़ा क्षेत्र था। स्वाभाविक रूप से लाल आत्मा तरल की एक बूंद लिन युआन को संतुष्ट नहीं कर सकी। लाल आत्मा तरल की एक बड़ी मात्रा के प्रवेश द्वारा आरोपित बड़ी मात्रा में हल्की शक्ति को परिवर्तित करता है, और फिर सभी शक्ति लिन युआन द्वारा जल्दी से अवशोषित हो जाती है। भौतिक शरीर, आत्मा, वे सभी बेहद तेज गति से बदल रहे हैं। 1 या 2 दिन बाद जागीर की मुख्य इमारत के बाहर हो मिंगज एक सावधानीपूर्वक आसपास के वातावरण को घूर रहा था। चिकुन वंश के 13वें शिखर मास्टर के गार्ड कप्तान के रूप में हो मिंग मिशन 13 शिखर स्वामी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आप इसके लिए अपना जीवन भी त्याग सकते हैं। ये हो मिंग आत्मा में निहित एक वृत्ति है। वह चिकुन वंश द्वारा गुप्त रूप से छठे स्तर का एक विकसित व्यक्ति है। स्वाभाविक रूप से वफादारी के साथ कोई समस्या नहीं होगी। दया। ये है। हो मिंग गश्त कर रहा था जब अचानक एक मामूली उतार चढ़ाव आया। हो मिंग अचानक घूम गया और उसके पीछे मुख्य इमारत को देखा। यदि यह इस मामूली उतार चढ़ाव के लिए नहीं थे, तो लिन युआन से आने वाली आभा होगी। हो मिंग ने शायद इस समय अवचेतन रूप से कार्रवाई की, क्योंकि यह मामूली उतार चढ़ाव 5वें स्तर पर पहुंच गया है। द्वारा कटौती। हो मिंग पुतलियों को थोड़ा सिकोड़ दिया। यह थोड़ा अविश्वसनीय है। उन्होंने याद किया कि बहुत पहले नहीं, लिन युआन की ताकत अभी भी 4, 10 स्तरों और 11 स्तरों पर थी। अभी अभी ये 5वें स्तर पर प्रवेश किया है। ये कैसे संभव है? जैसा कि स्टार लॉर्ड्स के शिष्य से उम्मीद थी, हो मिंग ने कहा, यह महसूस करते हुए कि चिकुन स्टार के भगवान की एक समझदार आंख थी। हमें चोटी के मालिक की सुरक्षा की रक्षा करनी चाहिए। हो मिंग ने आह भरी और फिर से ऊर्जावान हो गए। लिन युआन के गार्ड कप्तान बनने के बाद हो मिंग की निष्ठा लिन युआन के प्रति थी। यहां तक कि चिकुन स्टार के भगवान भी अब उसे आदेश नहीं दे सकते। अंत में बरामद। लिन युआन अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ क्रॉस लेग बैठे। पिछले 3 बार की तुलना में ताकत की यह बहाली अभूतपूर्व रूप से चिकनी है। यह आपकी कुछ प्रतिभाओं को उजागर करने और चिकुन वंश के 13 चोटियों का स्वामी बनने के लिए इसके लायक है। लिन युआन ने खुद को सोचा।
यदि उसके पास 13 चोटियों के मास्टर की पहचान नहीं है, तो वह शायद अभी भी सोच रहा होगा कि किस लौकिक खजाने को खरीदना है। इसके अलावा कई विकासवादी रास्तों को खरीदने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। एक 10वां बचा है। लिन युआन ने उसके सामने लाल आत्मा तरल पर नजर डाली। फिर इसे दूर रखें। अगली बार के लिए इसे सहेजें। 5 चरण और 12 चरण। मार्शल आर्ट के विकास पथ के 5वें स्तर के अध्याय को छांटने का समय। लिन युआन अपने दिल में सोचकर क्रॉस लेग बैठ गया। अब जब लिन युआन ने मूल रूप से 5वें स्तर को पूरा कर लिया है, तो उसे आगे क्या करना है, 6ठे स्तर में प्रवेश कैसे करना है। 5 स्तर। लिन युएंस के विचार बदलने लगे। मार्शल आर्ट के विकासवादी पथ का दूसरा स्तर यिन और यांग की 2 चरम ताकतों का सम्मिलन है, जो ताई ची का रास्ता है। तीसरे स्तर का अध्याय कई नियमों की समझ के बारे में है। चौथे स्तर का अध्याय नियमों की आगे की समझ और ताई ची के तेजी से सही तरीके के बारे में है। 5वें स्तर के अध्याय के लिए युआन शेन है, ताइन युएनशेन, सन युएनशेन और ताई ची युवानशेन, जो 2NO12B को .C ओम में जोड़ती है। निश्चित रूप से मार्शल आर्ट प्रशिक्षण की कठिनाई को कम करने के लिए लिन युआन ने 5वें स्तर की आत्मा को 3 स्तरों में विभाजित किया। ताइन युएनशेन, सूर्य युएनशेन और अंतिम ताई ची युएनशेन। अगले आबोलर्स को ताई ची युआन शेन का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल सन युएनशेन या ताइन युएनशेन की खेती करने की आवश्यकता है। ये तीसरे स्तर के अध्याय में यिन और यांग क्षेत्र के समान है। ड्रैगन और बाघ की दुनिया में सभी स्वर्गीय स्वामी ताइन वूजी या तायांग वूजी का अभ्यास करते हैं। ताई ची के लिए, जो यिन और यांग को जोड़ती है, केवल लिन युआन ने इसमें महारत हासिल की है। इसलिए लिन युआन ने मार्शल आर्ट विकास पथ के तीसरे स्तर को भी 3 स्तरों में विभाजित किया। ताइन अध्याय, सूर्य अध्याय और ताई ची अध्याय। इन 3 स्तरों को रस दिया जाता है और चुनाव चिकित्सक की अपनी प्रतिभा पर निर्भर करता है। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली में 5वें स्तर के बाद आत्मा शरीर को छोड़ सकती है और अकेले कार्य कर सकती है, जो कुछ विशेष प्रतिभा क्लोन के समान है। लिन युआन ने अचानक अपने दिल में सोचा, प्रतिभाशाली क्लोन ब्रह्मांड में गहरे कुछ विशेष समूहों के पास एक साधन है। बाहरी अवतार के समान शरीर में अंतर कर सकते हैं। लिन युआन के 5वें स्तर पर खेती करने के बाद उनकी संघनित आत्मा लगभग उनके क्लोन के समान थी। यद्यपि इसका कोई मांस और रक्त नहीं है, लेकिन आत्मा की शक्ति से पूरी तरह से उत्पन्न शक्ति मूल शरीर की तुलना में बहुत कमजोर नहीं है। कुछ पहलुओं में भी यह मूल शरीर से बेहतर है। जैसे गति, कोई भौतिक सीमा नहीं है, आत्मा की गति अविश्वसनीय है। आकार भी है। युआन शेन आत्मा की संघनित शक्ति है। सैद्धांतिक रूप से यह अनंत हो सकता है। लिन युआन की आत्मा की वर्तमान ताकत को देखते हुए, अपनी पूरी ताकत के साथ वह 1 मिलियन फुट विशाल में बदल सकता है। मेरी 1 से अधिक आत्मा है। यिन शेन और यांग शेन स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं, जो 2 क्लोनों के बराबर है। लिन युआन ने खुद को सोचा, प्रतिभा क्लोन की तरह, अगर क्लोन मर जाता है, यदि आप इसे फिर से जन्म देना चाहते हैं, तो आपको एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। यहां तक कि कुछ जन्मजात क्लोन भी हैं जो आपके मरने पर चले जाते हैं। लेकिन जब तक लिन युआन की आत्मा मुख्य शरीर नहीं है, यिन भगवान और यांग भगवान एक ही समय में नष्ट हो जाते हैं। अन्य 2 को जल्दी से विकसित करने में सक्षम होगा। ताई ची के रास्ते में यिन और यांग एकीकृत हैं। यिन बेहद यांग है, यांग बेहद यिन है, और यिन और यांग एक दूसरे में बदल सकते हैं। यहां तक कि अगर यांग भगवान को नष्ट कर दिया जाता है, जब तक कि यिन भगवान अभी भी है, ये जल्दी से यांग भगवान में अंतर कर सकता है। कुछ दिनों बाद लिन युआन ने 5वें स्तर के अध्याय को छांटना लगभग समाप्त कर दिया है। ज्ञान की देवी। लिन युआन ने ज्ञान की देवी के साथ जुड़ा और 5वें स्तर के अध्याय को अपलोड करने की योजना बनाई। चूंकि वह उपदेश के महत्व से अवगत है, लिन युआन स्वाभाविक रूप से अपने रहस्यों को नहीं छिपाएगा। इसके अलावा 5वें स्तर के अध्याय में प्रशिक्षण की कठिनाई के साथ अन्य विकसित, चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली हों, केवल यिन भगवान या यांग भगवान की खेती कर सकते हैं। यहां तक कि अगर लिन युआन जैसी ताई ची आत्मा की खेती की जाती है, तो ये केवल हजारों साल या दसियों साल बाद होगा। इसके अलावा विश्व यात्रा के 5 स्थानों का अनुभव करने के बाद लिन युआन को बेहोश महसूस किया गया। जब तक उनके जैसा संस्थापक अभी भी जीवित है, तब तक मार्शल आर्ट के विकास का अभ्यास करने वाले अन्य विकसित लोग स्वाभाविक रूप से उसके द्वारा दबाए जाएंगे। जैसे जिया हुयुआन ने दुनिया में बुरे तरीकों को दबा दिया। बेशक शुरुआत में अन्य मार्शल आर्ट के विकास के लिन युएंस दमन अभी तक स्पष्ट नहीं थे। हालांकि जैसे जैसे ताकत बढ़ेगी, इस तरह का दमन धीरे धीरे बढ़ेगा। आभासी वास्तविकता।
एक विशाल महल में लाल बागे में बूढ़े ने अचानक अपनी आंखें खोली। इस समय उसकी आंखें सितारों की तरह जल रही थीं, लेकिन वे अब प्रकाश और गर्मी का उत्सर्जन नहीं कर रहे थे। ये स्पष्ट था कि वह मुश्किल से उन्हें नियंत्रित कर सकता था। अंत में इस गुप्त कौशल में महारत हासिल की, चिकुन स्टार मास्टर ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें फिर से खोला। उनके विद्यार्थियों में तारा गायब हो गया था। इस गुप्त तकनीक का अभ्यास करने के लिए स्टार मास्टर चिकुन ने भारी कीमत चुकाई। यहां तक कि उन्होंने सितारों से दर्जनों स्टार कोर प्राप्त किए और अंत में उन्हें अपनी आंखों में परिष्कृत किया। मेरा अच्छा शिष्य अधीर होना चाहिए। जैसे ही स्टार मास्टर चिकुन ने गुप्त तकनीक में महारत हासिल की, उन्होंने अपने 13 नए शिष्यों के बारे में सोचा। कोई और रास्ता नहीं था। गुप्त तकनीक के अभ्यास के दौरान उसका अधिकांश दिमाग उसकी आंखों में था और वह स्टार कोर की शक्ति को बिल्कुल भी दबा नहीं सकता था, इसलिए उसने लिन युआन को जल्दी से स्वीकार कर लिया और पीछे हटना जारी रखा। अच्छा शिष्य, आओ और मुझे देखो। चिकुन सितारे मुख्य चेतना आभासी दुनिया से जुड़े हैं, और इस बात की पुष्टि करने के बाद कि लिन युआन पीछे नहीं हट रहे थे, लेकिन एक ऑनलाइन राज्य में उन्होंने तुरंत एक निमंत्रण भेजा। कैंगलन स्टार मिड कॉन्टिनेंट मैनर। लिन युंगंग ने मार्शल आर्ट के विकास पथ के 5वें स्तर के अध्याय को अपलोड किया है। फिर उन्हें चिकुन स्टार के भगवान से अनुरोध मिला। अच्छा शिष्य, जल्दी से मेरे पास आओ। स्टार लॉर्ड चिकुन की आवाज मेरे कानों में लगी। शिक्षक अलगाव से बाहर है। लिन युआन तुरंत खड़े हो गए, उनकी चेतना भी आभासी दुनिया से जुड़ी और एक विशाल महल में आ गई। यहाँ सब कुछ उग्र लाल है। आए शिक्षक से मिले। लिन युआन ने भगवान चिकुन की ओर थोड़ा झुका दिया जो उच्च सिंहासन पर बैठे थे। अच्छा, उठो। स्टार लॉर्ड चिकुन ने लिन युआन को ध्यान से देखा। अचानक उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। हालांकि लिन युआन ने आभासी दुनिया में अपनी ताकत को सिंक्रोनाइज नहीं किया है। दूसरे शब्दों में, लिन युआन का वर्तमान शरीर और आत्मा अभी भी चौथे क्रम के अंतिम चरण में है। लेकिन चिकुन स्टार लॉर्ड कितने समझदार थे। कुछ और झलकियों के बाद उन्होंने यह महसूस किया कि लिन युआन की आध्यात्मिक शक्ति पहले ही चौथे स्तर से आगे निकल चुकी है। अच्छा शिष्य, क्या आप 5 स्तर पर हैं? मौन के एक पल के बाद भगवान चिकुन मदद नहीं कर सके, लेकिन पूछ सकते हैं। ये लेख कल समाप्त होगा। कृपया मुझे एक मासिक टिकट दे टिल्डर 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 पेन रिफिल टिल्डर टिल्डर टिल्डर। अध्याय 130 विकासवादी विद्वान। अध्याय 130 विकासवादी विद्वान। मैं कुछ दिनों पहले 5वें स्तर पर कदम रखने के लिए भाग्यशाली था। लिन युआन ने इस बात से इनकार नहीं किया कि मानव सभ्यता विशाल और विशाल है, और अनगिनत प्रतिभाएं हैं। एक बड़े दायरे को पार करने में 1 या 2 साल लगते हैं, एक निश्चित स्टार फील्ड या कुछ स्टार फील्ड के लिए। इसे दुर्लभ माना जा सकता है, लेकिन यदि आप मानव सभ्यता के पूरे क्षेत्र को देखते हैं तो यह इतना चमकदार नहीं है। कुछ और उल्लेख नहीं करने के लिए, अतीत में लाल कुन स्टार के भगवान ने स्टार सागर से कुन के शावक को निकाल लिया और एक कदम में आकाश पर चढ़ गए। उनकी किंवदंती मानव सभ्यता के अधिकांश क्षेत्रों में फैल गई। इसलिए जब तक लिन युआन अभी भी एक मानव जाति है और मन में गहरे सभी स्थानों के लिए गेट को उजागर न करें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं, कोई समस्या नहीं होगी। आपको केवल स्टार लॉर्ड चिकुन और बुद्धि की देवी द्वारा खजाने के रूप में अधिक देखभाल की जाएगी। जिंगहाई एरा में 2 मिलियन साल पहले मानव सभ्यताओं का गठबंधन ब्रह्मांड भर में बह गया, विदेशी दौड़ को कदम से कदम पीछे कर दिया। उन शीर्ष विशेषज्ञों को छोड़कर, जो अधिक महत्वपूर्ण है वह जीनियस के लिए सुरक्षा तंत्र है। इस तंत्र के बिना, जो लगातार ताजा रक्त प्रदान करता है, कोई भी मानव सभ्यता नहीं होगी जो वर्तमान में कई विदेशी जातियों को दबाती है। इसका वास्तव में 5वां स्तर है। स्टार लॉर्ड चिकुन चुप थे। उसने सोचा कि यह अभी एक भ्रम था। लिन युआन के प्रवेश को सुनने के तुरंत बाद उन्होंने तुरंत महसूस किया कि उनके नए प्रशिक्षु की प्रतिभा उनकी अपेक्षा से भी अधिक थी। शैनवैंग विकासवादी पथ को समझने के बाद मैं केवल ये कह सकता हूं कि मैं इस विकासवादी पथ का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त हूं, लेकिन भविष्य में मैं किस ऊंचाई तक पहुंच सकता हूं, अभी भी अज्ञात है। हालांकि लिन युआन के वर्तमान प्रदर्शन के आधार पर यह भविष्य में उनकी क्षमता के बारे में बहुत कुछ कहे बिना जाता है। मुझे धीमा कर दो। स्टार लॉर्ड चिकुन ने अपनी भौहें रगड़ ली। जब वह पीछे हट गया तो उसने पहले ही लिन युआन के लिए प्रशिक्षण योजनाओं की एक श्रृंखला की व्यवस्था कर दी थी। चिकुन स्टार मास्टर अपने प्रशिक्षुओं को पढ़ाने में अच्छा है। वह पहले एकांत से बाहर आया और लिन युआन को देखा। उन्होंने कई बार अखाड़े की प्रतियोगिता से युद्ध के वीडियो भी देखे। इससे वह लिन युआन के लिए एक प्रशिक्षण योजना लेकर आए।
ये प्रशिक्षण योजना लिन युआन के लिए पूरी तरह से दर्जी है और बाद की खेती के हर चरण में सटीक है। पर अब लिन युआन 5वें स्तर तक टूट गया। स्टार मास्टर चिकुन के साथ आने वाली प्रशिक्षण योजना को केवल समाप्त किया जा सकता है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि स्टार मास्टर चिकुन की प्रशिक्षण योजना केवल चौथे स्तर पर रुकी थी। वास्तव में स्टार मास्टर चिकुन के लिए प्रशिक्षण योजना पहले से ही छठे स्तर को कवर करती है और यहां तक कि छठे स्तर के माध्यम से तोड़ने के बारे में सुझाव भी देती है। लेकिन ये प्रशिक्षण योजना लिन युआन पर आधारित है जिसे स्टार मास्टर चिकुन पहले जानते थे। अब जब लिन युआन ने 5वें स्तर पर प्रवेश किया है तो उनकी प्रतिभा स्टार मास्टर चिकुन की अपेक्षाओं से अधिक है। इस प्रशिक्षण योजना का फिर से उपयोग करना स्पष्ट रूप से अनुचित है। सीधे शब्दों में कहें तो ये प्रशिक्षण योजना वर्तमान लिन युआन के योग्य नहीं है। मुझे देखने दो। भगवान चिकुन बहुत सतर्क है। वह अच्छी तरह से जानता है कि वह जितना अधिक प्रतिभाशाली है उतना ही वह हस्तक्षेप कर सकता है और सलाह दे सकता है। चिकुन स्टार लॉर्ड की ऊंचाई के साथ, यदि वह एक साधारण विकसित व्यक्ति है तो वह स्वाभाविक रूप से प्रत्यक्ष मार्गदर्शन दे सकता है और यहां तक कि व्यक्तिगत रूप से उसके लिए अगले मार्ग की योजना बना सकता है। लेकिन अगर वह एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो चिकुन स्टार लॉर्ड को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वह नहीं जानता कि इस शीर्ष प्रतिभा के विकास के लिए उसने जो रास्ता तय किया है वह निश्चित रूप से उपयुक्त है। जीनियस अक्सर अपने तरीके से जाता है। यदि अन्य लोग जबरदस्ती हस्तक्षेप करते हैं तो वे केवल प्रतिभा को दबाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं, चिकुन, एक दिन ऐसी चीज में उलझ जाऊंगा। स्टार मास्टर चिकुन को थोड़ी चिंता हुई। जिन 12 शिष्यों को उन्होंने पहले स्वीकार किया था वे लिन युआन के समान प्रतिभा प्रदर्शित नहीं करते थे, इसलिए स्टार मास्टर चिकुन ने उन्हें बहुत लापरवाही से सिखाया। तुम पहले वापस जाओ, मुझे फिर से सोचने दो। चिकुन स्टार मास्टर ने लंबे समय तक लिन युआन का अवलोकन किया और कुछ शब्दों के लिए लिन युआन के साथ बातचीत करने के बाद वह फिर से गहरे विचार में गिर गया। हाँ, लिन युआन झुक गए और मौके से गायब हो गए, जैसा कि लिन युआन ने छोड़ा। खाली क्रिम्सन महल में फिर से केवल स्टार मास्टर चिकुन था। खेती कैसे करें? स्टार लॉर्ड चिकुन ने जमकर सोचा और कठिन सोचा। शाओंग, स्टार लॉर्ड चिकुन ने अचानक बात की। मास्टर, शाओंग यहाँ है। एक यांत्रिक आवाज सुनाई दी। ये शाओंग, स्टार मास्टर चिकुन्स बुद्धिमान सहायक था। 80,000 साल पहले मैंने जो नियम क्रिस्टल एकत्र किया था वह अभी भी होना चाहिए, स्टार लॉर्ड चिकुन ने कहा। जो गुरु यहाँ है? शाओंग ने तुरंत जवाब दिया। उस नियम को मेरे शिष्य को भेजें। स्टार लॉर्ड चिकुन ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, मास्टर, वह नियमों का क्रिस्टलीकरण है। शाओंग थोड़ा चौंका। इसने लंबे समय तक रेडकुन स्टार लॉर्ड का अनुसरण किया है और लंबे समय से अपने विचारों और भावनाओं के साथ एक बुद्धिमान जीवन में विकसित हुआ है। हाँ, ये देखते हुए कि स्टार मास्टर चिकुन ने कुछ नहीं कहा, जियो होंग केवल वही कर सकते थे जैसा उन्हें बताया गया था। कैंगलन स्टार, मिड कॉन्टिनेंट मैनर। लिन युआन आभासी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गया। मुझे नहीं पता कि शिक्षक ने मुझे क्यों बुलाया। लिन युआन उलझन में था, यह अनुमान लगाते हुए कि उसने 5वें स्तर पर कदम रखा था, शायद स्टार मास्टर चिकुन की कुछ योजनाओं को बाधित कर रहा था। लेकिन लिन युआन के पास करने के लिए कुछ नहीं था। स्टार मास्टर चिकुन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के सामने लिन युआन अपनी ताकत बिल्कुल नहीं छिपा सके। इस बार जब वह रेडकुन स्टार मास्टर से मिले तो लिन युआन ने आभासी दुनिया को भी सिंक्रोनाइज नहीं किया, लेकिन उन्हें अभी भी रेडकुन स्टार मास्टर द्वारा अपनी असली ताकत के बारे में पता था। मन की शक्ति, लिन युआन ने गुप्त रूप से सोचा। आत्मा की शक्ति विकसित होने की सबसे मौलिक शक्ति है। इस बार चिकुन स्टार मास्टर ने महसूस किया कि आत्मा की शक्ति चौथे स्तर से ऊपर थी और उसने अनुमान लगाया कि लिन युआन ने 5वें स्तर पर प्रवेश किया था। वेल बी.co में। बस जब लिन युआन विचार में गहरा था, ज्ञान की देवी की गंभीर और ठंडी आवाज सुनाई दी। प्रिय स्तर 5 नागरिक लिन युआन, अंतिम निर्णय के बाद आपके द्वारा अपलोड किया गया स्तर 5 अध्याय 200,000 योग्यता अंक के लायक है। 200,000 योग्यता अंक। लिन युएंस के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह मार्शल आर्ट विकास पथ का मूल्य नहीं है, बल्कि केवल 5वें स्तर के अध्याय का मूल्य है। मार्शल आर्ट विकास पथ के माध्यम से छठे स्तर पर आगे बढ़ने की संभावना 95% है। 7वें स्तर पर आगे बढ़ने की संभावना 20% है और 8वें स्तर पर आगे बढ़ने की संभावना 50% है। लिन युआन ने तुरंत अद्यतन मार्शल आर्ट विकास पथ की जानकारी पर एक नजर डाली।
5वें स्तर के अध्याय के अपलोड के साथ बुद्धि की देवी निश्चित रूप से मार्शल आर्ट के विकास पथ पर सभी जानकारी का पुनर्मूल्यांकन करेगी और अंत में एक अद्यतन निष्कर्ष निकालेगी। छठे स्तर पर पदोन्नत होने की संभावना 100% नहीं है। लिन युआन को थोड़ा पछतावा हुआ। जैसा कि सभी जानते हैं, मानव सभ्यता के गठबंधन द्वारा वर्तमान में दर्ज किए गए अनगिनत विकासवादी रास्तों में छठे स्तर से नीचे कोई विकासवादी रास्ता नहीं है जो निश्चित रूप से छठे स्तर तक आगे बढ़ सकता है। अधिकांश 5वें स्तर के विकासवादी रास्तों के लिए छठे स्तर पर आगे बढ़ने की संभावना केवल 30% से 40% है और 50% से अधिक पहले से ही दुर्लभ माना जाता है। आजकल मार्शल आर्ट विकास पथ के माध्यम से छठे स्तर पर आगे बढ़ने की संभावना 95% है। कई 5वें स्तर के विकास पथों के बीच इसे निश्चित रूप से शीर्ष समूह के रूप में माना जा सकता है। 7वें स्तर पर पदोन्नति की संभावना में 10% की वृद्धि हुई है और 8वें स्तर पर पदोन्नति की संभावना आधे से बढ़ गई है। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। यह देखा जा सकता है कि लिन युआन द्वारा अपलोड किए गए 5वें स्तर के अध्याय ने मार्शल आर्ट के विकास के तरीके में गुणात्मक परिवर्तन लाए हैं। वास्तव में ये भी दूरदर्शी है। आखिरकार 5वें स्तर के अध्याय में आत्मा को संघनित करने की विधि निश्चित रूप से एक अत्यंत दुर्लभ विधि है। हालांकि लिन युआन का अनुमान है कि बाद की पीढ़ियों में विकसित होने वाले विशाल बहुमत केवल एक आत्मा को संघनित करेंगे, ये प्रतिभा के क्लोन के अनुरूप एक विधि है। चिकुन्स विकास सूची की नवीनतम रैंकिंग। तीसरा, लिन युआन ने मार्शल आर्ट विकास पथ की अद्यतन रैंकिंग पर नजर डाली। कैंगलन अभी भी विकास सूची में नंबर 1 पर है। चिकुन विकास सूची में वह मूल क्रेन के शीर्ष 100 में से 53वें स्थान पर था। वास्तव में क्षमता के संदर्भ में यहां तक कि चिकुन के शीर्ष 50 विकासवादी रास्तों के बीच उनमें से कई 8वें स्तर पर पदोन्नति के लिए मार्शल आर्ट विकास पथ से कम हो सकते हैं। हालांकि ये विकासवादी मार्ग मूल रूप से 7वें स्तर के विकासवादी मार्ग हैं, जो मार्शल आर्ट विकासवादी मार्गों की तुलना में 2 स्तर अधिक है। विकास सूची पर रैंकिंग कई कारकों के आधार पर निर्धारित की जाती है और क्षमता केवल एक पहलू है। 5वें स्तर के नागरिक से छठे स्तर के नागरिक के लिए आगे बढ़ने के लिए आपको 500,000 योग्यता अंक चाहिए। आप उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? लिन युआन ने आह भरी। यहां तक कि अगर उसने एक मार्शल आर्ट विकास पथ बनाया जो चिकुन की विकास सूची के शीर्ष 53 तक पहुंच गया, तो सभी योग्यता बिंदुओं को एक साथ जोड़कर वह अभी भी छठे स्तर के नागरिक को पदोन्नत करने के लिए आवश्यक 500,000 योग्यता बिंदुओं से बहुत दूर होगा। कोई समय सीमा नहीं। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, नागरिकता के छठे स्तर पर पदोन्नत होना मुश्किल है। यहां तक कि लिन युआन भी इस तरह है। यह अनुमान लगाया जाता है कि इस तरह के एक बड़े योगदान को करने के लिए अन्य अवॉल्वर्स के लिए हजारों साल और दसियों साल लगेंगे। लेकिन उच्च स्तरीय नागरिकों के पास मानव सभ्यता के लिए कई विशेषाधिकार हैं। यदि आप इन विशेषाधिकारों का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको भारी बलिदान करना होगा। लिन युआन ने खुद को सोचा। हालांकि वह इस बार आधा मिलियन योग्यता अंक प्राप्त नहीं कर सका, क्या वह अगली बार या अगली बार इसे प्राप्त नहीं कर पाएगा? चिकुन मेन स्टार की आभासी दुनिया। केंद्रीय वर्ग क्षेत्र में कई विकसित लोगों ने लापरवाही से दोहों और तिकड़ी में बातचीत की। बेशक अधिकांश विषय जो विकसित होते हैं वे मार्शल आर्ट के विकास का मार्ग है। कोई रास्ता नहीं है। चिकुन की विकास सूची में शीर्ष 100 विकासवादी रास्ते हजारों वर्षों और दसियों हजारों वर्षों से नहीं बदल सकते हैं। सभी ने ऊपर के हर विकासवादी रास्ते के बारे में बात की है। मूल रूप से जिस चीज पर चर्चा की जा सकती है उस पर चर्चा की गई है। मार्शल आर्ट विकास पथ के लिए ये सिर्फ विकास रैंकिंग में प्रवेश कर गया है, भले ही ये केवल शीर्ष 100 में सबसे नीचे है। लेकिन ये बहुत लोकप्रिय भी है, विशेष रूप से मार्शल आर्ट विकास पथ की अविश्वसनीय रूप से तेजी से पदोन्नति की गति, जो कई विकासकर्ताओं को इसके बारे में बात करती है। मुझे नहीं पता कि कौन से विकासवादी विद्वान परीक्षण उत्पाद वास्तव में रेडकुन स्टार क्षेत्र में जारी किए गए थे। विकास के महान विद्वान, यह एक मानव खजाना है जो उच्च स्तरीय विकासवादी के बराबर है। नहीं, यह उच्च स्तरीय विकासवादियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। कई विकसित और उच्च स्तरीय नागरिक कम आवाजों में बात कर रहे थे। मानव सभ्यता में विकासवादी विद्वानों की स्थिति अविश्वसनीय रूप से उच्च है। कई विकासवादी विद्वान लड़ाई में अच्छे नहीं हैं, लेकिन मानव सभ्यता में उनका योगदान उन उच्च स्तरीय विकासवादियों से कम नहीं है जो हमेशा सीमा युद्ध के मैदान पर एलियंस से लड़ रहे हैं। यदि आप विकास के एक महान विद्वान बनना चाहते हैं तो शर्त एक नए 8वें स्तर के विकासवादी मार्ग को खोलना है, या 8वें क्रम के विकासवादी पथ के बराबर वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कारों जैसी खोज।
यह एक विकासवादी मार्ग है जो लगातार 8वें स्तर के विकास का उत्पादन कर सकता है, जो आने वाले लाखों वर्षों के लिए मानव जाति को आशीर्वाद दे सकता है। आपने कहा, मार्शल आर्ट विकास पथ रैंकिंग में सुधार कब जारी रखेगा? एक चौथे क्रम के आवोल्वर ने उत्सुकता से पूछा। यदि मार्शल आर्ट विकास पथ एक निश्चित विकास विद्वान द्वारा बनाया गया था, तो अंतिम रैंकिंग निश्चित रूप से चिकुन विकास सूची में शीर्ष 100 से अधिक होगी। रैंकिंग में सुधार जारी रखें। यह थोड़े समय में संभव नहीं होना चाहिए। तीसरे स्तर का नागरिक मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने कहा, यहां तक कि विकास का एक महान विद्वान मनमाने ढंग से 7वें या 8वें स्तर तक पहुंचने की क्षमता के साथ एक विकासवादी मार्ग नहीं बना सकता है। एक विकासवादी पथ की स्थापना के लिए कई विचारों की आवश्यकता होती है, और अंत में इसे 3 देवी देवताओं द्वारा मान्यता और पुष्टि की जानी चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है। युआन विश्वविद्यालय के विद्वान जिन्होंने मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग का निर्माण किया, निश्चित रूप से प्राचीन और आधुनिक समय के बारे में जानकार हैं, लेकिन हर कोई हमारे रेड कुंस्टार क्षेत्र की विकासवादी सूची में नहीं हो सकता है। उस विकासवादी पथ ने समय की परीक्षा पास की। एक और बात कही। वह खड़ा था, अपना हाथ उठाया और लंबा और राजसी चिकुन विकास सूची में इंगित किया, और अंत में मार्शल आर्ट विकास के अंतिम मार्ग पर रुक गया। मैं शर्त लगाता हूं कि कम से कम अगले 3 वर्षों के लिए रैंकिंग में बदलाव नहीं होगा। बोलने से पहले, ये चिकुन्स विकास सूची के दैनिक अद्यतन के लिए समय था। विकास सूची में सैकड़ों विकासवादी रास्ते धुंधले होने लगे। कुछ सांसों के बाद, सभी विकासवादी मार्गों के नाम फिर से स्पष्ट हैं। हाँ, जो स्पष्ट रूप से खड़ा था, उसे पता चला कि जिस विकासवादी मार्ग का वह जिक्र कर रहा था, वह अब मार्शल आर्ट विकास पथ नहीं था। मैं जाता हूं। तुरंत विकसित होने वाले को कुछ गलत लगा। सीधे व्यक्ति को देखें। अंत में 50 स्थिति में मार्शल आर्ट विकसित करने का एक तरीका मिला। इस समय केंद्रीय वर्ग क्षेत्र, कई विकसित और उच्च स्तरीय नागरिकों ने एक बार फिर विस्फोट किया। मार्शल आर्ट के विकास का मार्ग लगातार दर्जनों स्थानों को पार कर गया है, जो शीर्ष 100 से शीर्ष 53 तक बढ़ गया है, जिसने बस अपने 3 विचारों को चकनाचूर कर दिया है। ये ग्रह विकास सूची नहीं है, लेकिन चिकुन स्टार टेरिटरी की विकास सूची है, जिसमें पूरे स्टार क्षेत्र में 1 मिलियन से अधिक जीवित ग्रहों के सभी विकासवादी पथ शामिल हैं। चिकुन विकास सूची में होने वाले विकासवादी मार्ग को कई परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। एक बार में दर्जनों लोगों को पार करने दें, भले ही आप केवल 1 या 2 को पार करें। ये बेहद मुश्किल है और कहीं न कहीं एक बड़ी सफलता की आवश्यकता है। 5वां स्तर अध्याय। मार्शल आर्ट विकास पथ को 5वें स्तर पर अद्यतन किया गया है। ये वह लेख होना चाहिए जिसके कारण मार्शल आर्ट के विकास पथों की रैंकिंग आसमान छू गई। इसे जल्दी से खरीदें और इसका अध्ययन करें। मैं ये देखना चाहता हूं कि यह क्या है जो मार्शल आर्ट को सीधे 40 या 50 छठे स्तर के विकासवादी रास्तों से पार करने की अनुमति देता है। केंद्रीय वर्ग क्षेत्र में कई विकसित लोगों ने तुरंत मार्शल आर्ट विकास पथ के 5वें स्तर की खरीद शुरू कर दी। ब्रह्मांड का मानव क्षेत्र। पूर्व के पास एक विशाल तारा क्षेत्र में एक विशाल ग्रह। ये ग्रह बेहद विशाल है, जो उन्नत जीवन के ग्रह से बड़ा है, और इस पर कई शोध संस्थान हैं। उच्चतम बिंदु पर एक शोध संस्थान में एक सफेद अनुसंधान कोट पहने एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने हल्के पर्दे को देख रहा था। अनंत डेटा प्रकाश पर्दे से उभरा, और कई सूत्र और निष्कर्ष दूर भाग गए। खैर, इसके लगभग खत्म हो गया। बूढ़े ने अपनी आंखें बंद कर ली और आराम करने की योजना बनाई। चेतना आभासी दुनिया से जुड़ती है और संस्थापकों की दुनिया के मंच में प्रवेश करती है। क्या किसी ने उस पोस्ट का जवाब दिया है जिसे मैंने वापस छोड़ दिया है? ये बूढ़ा थोड़ा हैरान लग रहा था। 23,000 साल पहले उन्होंने एक बार फाउंडर्स फोरम पर एक प्रश्न छोड़ा था। एक नियम को समझना अच्छा है, कई नियमों को समझना बेहतर है। इन वर्षों में लोगों ने एक के बाद एक इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की है, लेकिन उन जवाबों ने बूढ़े को संतुष्ट नहीं किया। एक नजर है। बूढ़ा तुरंत इस पोस्ट में प्रवेश करने लगा। किसी भी मामले में निष्क्रिय होना बेकार है। आराम करते समय आपके द्वारा पहले की गई समस्याओं को देखना भी पुरस्कारों को पुनः प्राप्त करने का एक तरीका है। एक तरह के नियम को समझना स्वाभाविक है। दुनिया में बहुत सारे नियम हैं, और आप उन सभी को समझ सकते हैं। यहां तक कि जो लोग विकास के टॉवर में उच्च हैं, वे इसे नहीं कर सकते हैं। है ना? केवल एक प्रकार के नियम को समझने से अंततः सीमाएं होंगी। यदि संभव हो, तो एक को कई नियमों को समझना चाहिए। बूढ़ा आदमी हाल के वर्षों में उत्तरों के माध्यम से देखा और अपना सिर हिलाता रहा। यह स्पष्ट था कि किसी भी उत्तर ने उसे संतुष्ट नहीं किया, जब तक उसने आखिरी जवाब नहीं देखा। यह उत्तर अंतिम बार 1 महीने पहले ही दिया गया था। एक निश्चित नियम का पालन करें, और फिर सभी चीजों को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग करें।
बूढ़ा थोड़ा चौंका, उसके चेहरे पर आश्चर्य की बात थी।